हम लोग ये सारी चीजें नहीं करेंगे. वी विल स्टार्ट विद न्यूमरोलॉजी एंड दैट टू. तो बिफोर वी स्टार्ट इनटू Vedic numerology, let me give you a brief history of what numerology is. न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है न्यूमरस और लोगोस. लोगोस का मतलब एक टाइम पे वर्ड्स, थॉट्स और एक्सप्रेशन को लोगोस बोलते थे. इसका एक और मतलब है न्यूमरो प्लस लॉजी, विच इज कॉल्ड लॉजिक और साइंस. तो दैट्स व्हाट न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट. नंबर्स की साइंस है, नंबर्स के पीछे का लॉजिक है, नंबर्स के पीछे का पूरा मिस्टिकल रिलेशनशिप. ये कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ. देयर इज नो क्लियर कट हिस्ट्री ऑन दिस दैट दिस समबडी एल्स, वन पर्सन हु स्टार्टेड इट. जितने सारी हमारी सिविलाइजेशन हुई उतने सारे इसमें इन्वेंशन हुए, उतने लोगों ने इसको शुरू किया अलग अलग जगह पे. द वन काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इज कबालिक न्यूमरोलॉजी. कबालिक न्यूमरोलॉजी ये भी अलग तरीके से लिखा जाता है, क्यू भी होता है इसमें, के भी होता है, अलग अलग तरीके से हम लोग लिखते हैं कबालिक को. ये दिस इज अ हिब्रू मिस्टिसिज्म विच इज फ्रॉम आपका इजराइल से निकला है ये. और वहाँ के जो फिलोसफर्स थे, वहाँ के जो लोग थे जो इसमें काम करते थे, उन लोगों ने दे हैव डेवलप्ड दिस आर्ट. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन दिस पीरियड, व्हेन इन दिस पीरियड ऑफ कबालिक न्यूमरोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ कहीं पे फीचर नहीं करती थी. Date of birth was not featuring at all in this kind of numerology. It was only the name. तो उन लोगों ने, जैसे हमारे मंत्र हैं, उन हमारे मंत्र की एक वाइब्रेशन है. हम लोग कोई भी वर्ड बोलते हैं अपने मुंह से, उसके पीछे एक वाइब्रेशन होती है. So they used to study that vibration, develop a relationship between that vibration, और उसको एक नंबर से रिलेट करते थे. और वो जो नंबर था उसके हिसाब से वो, इवन दे यूज्ड टू से, 13th century Kabbalists used to say that Bible was written in codes और न्यूमेरिक कोड्स. उसको डिसाइफर करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए न्यूमरोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी एज अ साइंस वाज डेवलप्ड एंड इट यूज्ड टू उसको उससे उसके उस कोड को डिकोड करने के लिए. देयर आर 22 बेसिक So, कबालिक न्यूमरोलॉजी was one such. इसके अंदर जो 22 अल्फाबेट्स हैं, जैसे हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, कबालिक न्यूमरोलॉजी में 22 अल्फाबेट्स हैं. उन 22 अल्फाबेट्स को 22 मेजर आर्कानास के साथ, जो टैरो के हैं उनके साथ भी रिलेट किया जाता है. और ये सारी सिंबल्स की न्यूमरोलॉजी थी. सो डेट ऑफ बर्थ वाज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस. डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं था कबालिक न्यूमरोलॉजी का. ओनली लेटर्स और नाम. इनफैक्ट दे यूज्ड टू बिलीव इन चेंजिंग द नेम ऑफ द पर्सन हु इज डेड, सो दैट उसको नाम चेंज करके उसको बोलते थे, उसको बरी करते थे, ताकि उसकी आगे जाने वाली जो वो है जर्नी है वो और अच्छी हो पाए. देन केम शेल्डन न्यूमरोलॉजी. देयर इज नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की इसके बाद ये आया उसके बाद ये आया. देयर इज नो सच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच यू कैन एस्टैब्लिश, बट साइमल्टेनियसली है सब जगह ये अलग अलग. इसमें शेल्डन न्यूमरोलॉजी था. शेल्डन न्यूमरोलॉजी वाज क्लोजली रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी विच वाज ओरिजिनेटेड इन मेसोपोटामिया. एंड ये बर्थ, इसका मेसोपोटामिया वाज आल्सो नोन एज बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी. इनको इस शेल्डन न्यूमरोलॉजी में भी कोई नाम नहीं था, कोई नंबर नहीं था, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं थी. इट वाज ओनली नंबर्स, इट वाज ओनली अल्फाबेट्स एंड देयर वाइब्रेशन एंड देयर नंबर्स एसोसिएटेड विद दैट अल्फाबेट. तो करेंटली जो भी हम नेम चेंज में जो साइंस यूज करते हैं वो शेल्डन न्यूमरोलॉजी ही यूज होती है. शेल्डन के ही तरीके से हम नाम में, जो आपने नाम देखे होंगे चेंज होते हुए इसमें न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो हम शेल्डन से ही यूज करते हैं. एंड शेल्डन इज व्हाट the numerology is changed. Now we come to other couple of other streams of numerology. One stream of numerology was अब्जाद सिस्टम. अब्जाद सिस्टम अरबिक न्यूमरोलॉजी का सिस्टम था. इसमें इसको इल्मुल सिफर भी बोलते थे और इल्मुल हुरूफ भी बोलते थे, विच इज साइंस ऑफ अल्फाबेट्स और साइंस ऑफ नंबर्स. इसमें ये लोग डेट ऑफ बर्थ को इस यहाँ से समझ लीजिए, डेट ऑफ बर्थ शायद चालू हुई, डेट ऑफ बर्थ को हमने डालना शुरू किया और उससे कुछ रिलेशन निकालना शुरू किया. सो अर्लियर देयर वाज ओनली नेम, देन केम द डेट ऑफ बर्थ आल्सो along with it, and this date of birth was plotted in this kind of a grid. So there was a zero also which was part of this grid, and zero को भी वो लोग लेते कंसिडर करते थे. Then came the Pythagorean numerology.
this Pythagorean numerology, Pythagoras was the Greek philosopher. We all know what Pythagoras is. हम सब ने Pythagorean theorem पढ़ी है 10th class में अपने. ये 6th century BC का Greek philosopher थे who had developed a relationship between numbers and sequences in your sequence of events in your life. यहाँ से समझ लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपकी शुरू हुई. Almost 6th century BC से date of birth was included as part of numerology. Then there is again a very famous Chinese numerology, लोशु ग्रिड जिसको नाम है. इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि ये टर्टल की शेल पे एक राजा को बहुत साल पहले एक टर्टल मिला था जिसकी शेल पे परफेक्ट स्क्वायर्स है, ऐसे 9 स्क्वायर्स, और वो चाइना में चाइनीज उसमें बहुत उसको शुभ मानते हैं टर्टल को, एंड देयरफॉर फेंग शुई में बहुत ज्यादा माना जाता है चाइनीज टर्टल को. और वो उस स्क्वायर में ऐसे नंबर्स टाइप के इंप्रेशन थे जिसको वो डिकोड करके उन्होंने नंबर्स बनाए. तो उस पे ग्रिड में इस तरीके से नंबर लिखे जाते हैं 492357816. तो ये उनकी ग्रिड है, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये इनका सबका टोटल जो करेंगे आप, डायगोनल करें, वर्टिकल करें, हॉरिजॉन्टल करें, इन सबका टोटल 15 आता है. सो दिस वाज लोशु ग्रिड. अब लोशु ग्रिड लोशु ग्रिड जो थी, लोशु ग्रिड वाज अगेन समथिंग विच, जैसे अब हमारे इंडिया में हम लोग वी हैव अ हैबिट ऑफ इम्प्रोवाइजिंग थिंग्स. हम लोग हर चीज को इम्प्रोवाइज कर लेते हैं और अपना जैसा बना लेते हैं. तो जैसे यहाँ पे आपको हर 100 किलोमीटर के बाद आपको चाउमीन का फ्लेवर डिफरेंट मिलेगा, विच इज ऑल्सो विच वी से जनरेटेड फ्रॉम चाइना एंड. उसी तरीके से हमने हर ये लोशु ग्रिड जो भी है इसको हमने अपना फ्लेवर दे रखा है. एवरी न्यूमरोलॉजिस्ट हैज गिवन इट्स ओन, इसको मतलब पूरा तोड़ मरोड़ के अपना फ्लेवर ऐड करके इम्प्रोवाइज करके इसको यूज करते हैं आजकल. तो नॉट इन ओरिजिनल फॉर्म, नोबडी यूजेस दिस इन द ओरिजिनल फॉर्म, दे हैव इम्प्रोवाइज्ड इट. समटाइम इट वर्क्स, समटाइम इट डजंट वर्क. तो अपने अपने टर्मिनोलॉजी इसमें डाल दी है. मतलब छोटा सा इसमें एग्जांपल है, नंबर 4 को वहां पे यूरेनस ही बोलते हैं. वहां पे इंडिया को छोड़ के कहीं पर भी राहु केतु एज अ प्लैनेट्स को नहीं यूज किया जाता एस्ट्रोलॉजी में. वहां पर यूरेनस नेपच्यून बोला जाता है नंबर 4 एंड नंबर 7 को. बट वो कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर 4 को भी राहु बोलते हैं, नंबर 7 को भी केतु बोलते हैं. वो नंबर 7 को नेपच्यून को केतु बोलते हैं. सो ये एक बड़ा डिफरेंस है. ये अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इसको बनाया गया है. सो ये तीनों, ये सारी इतनी सारी अवेलेबल है. कुछ एक दो और नई इजाद हो गई अब तक, तो आई एम नॉट श्योर, बट दीज आर द मेन फ्यू न्यूमरोलॉजी स्ट्रीम्स व्हिच आर देयर. तो पाइथागोरियन, चाइनीज, ये दोनों काफी प्रचलित है, काफी लोग यूज करते हैं इनको. और बट इनकी सबकी लिमिटेशंस है. वो लिमिटेशंस क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि लिमिटेशंस क्या है, क्यों ये उतनी ज्यादा आगे, मतलब व्हाई इज वैदिक मोर एडवांस देन पाइथागोरियन और लोशु ग्रिड. ये डिटेल में मैं समझाता हूँ अपने एडवांस कोर्स में. हम पूरा इसमें पूरी पाइथागोरियन भी समझेंगे, बेसिक पाइथागोरियन भी समझेंगे और बेसिक लोशु ग्रिड को भी समझेंगे कि हर एक का मतलब क्या है, हर कैसे इसमें मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, फिजिकल प्लेन या प्रैक्टिकल प्लेन, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं इन ग्रिड्स में. तो अलग अलग नंबर्स को, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर्स को अलग अलग तरीके से यूज किया गया, अलग अलग वर्ड्स बोले गए उनके लिए. अब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पे आते हैं. क्या है वैदिक न्यूमरोलॉजी? वैदिक न्यूमरोलॉजी को आप इंडियन न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं. इसको आप हिंदू ज्योतिष का एक पार्ट भी बोल सकते हैं. तो ये बेसिकली, इसको हिंदी वर्ड अगर हम इसको बोलेंगे तो अंक ज्योतिष बोलेंगे. और ये बेसिकली हमारे यहाँ पर जो भी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी होती है उसके अंदर एक ही सिस्टम है, एक ही उसका प्रिंसिपल है बेसिक, कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो दैट इज गवर्न्ड बाय प्लैनेट्स, दैट इज गवर्न्ड बाय प्लैनेट्स. तो वो जो प्लैनेट से जो गवर्न्ड है, ये आप लोग बीच में ये ना स्क्रिबल करें प्लीज. तो ये प्लैनेट से जो गवर्न्ड है पूरा का पूरा, हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, एनीथिंग व्हिच यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय प्लैनेट. वो प्लैनेट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट व्हेनेवर दे आर इन फंक्शन, मतलब जब वो उनका पीरियड आता है, मतलब जब उनकी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, ये सारी दशाएं आती हैं, तब वो प्लैनेट अपना काम करते हैं. इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल एग्जांपल है. जैसे स्कूल में कई सारे टीचर होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, एक दिन में कई सारे पीरियड्स होते हैं.
लेकिन जिस सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो अपने टाइम पे आकर ही पढ़ाता है, जब उसका पीरियड होता है तभी आके पढ़ाएगा। मैथ्स के जब पीरियड होगा तो मैथ्स का टीचर आकर ही पढ़ाएगा, उस टाइम पे आपको हिंदी का टीचर आके नहीं पढ़ाएगा। तो मैं इसी तरीके से आपके लाइफ में सारे प्लैनेट्स की दशाएं फिक्स्ड हैं, उस दशा में वही प्लैनेट आएगा और वो प्लैनेट आकर अपना काम करेगा, जो भी काम करना है उसने, अच्छा बुरा जैसा भी फल देना है वो प्लैनेट आपकी लाइफ में आके फल देता है। यही प्रिंसिपल आपका एस्ट्रोलॉजी में भी काम करता है, यही सेम प्रिंसिपल आपका न्यूमरोलॉजी में भी काम करता है। So this is the biggest difference between any Loshu grid or Pythagorean or any other form of numerology and Vedic numerology. वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी दशा सिस्टम फॉलो होता है, इसमें भी दशाएं निकलती हैं, इसमें भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होती है, प्लैनेट्स की होती है। वो आपके लाइफ में इसमें दो चार्ट्स बनते हैं, एक आपका नेटल ग्रिड बनेगा विच इज आपका लगन चार्ट, या आप उसको अब नेटल ग्रिड बोलें, चाहे आप उसको न्यूमरोस्कोप बोलें, चाहे आप उसको जन्म कुंडली बोले, अंक कुंडली बोले, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो एक नेटल ग्रिड बनता है, एक दूसरा एक दशा का चार्ट बनता है, मतलब जो आपको बताता है अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आने वाले समय में सिचुएशन कैसे होने वाली है, इन दोनों चीजें बताते हैं। तो ये अभी हम एक चार्ट पढ़ेंगे जो कि नेटल का ग्रिड है, वो कैसे बनती है हम वो चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सारे नंबर्स के बारे में, क्या बेसिक नंबर होता है, क्या नंबर दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। एंड देयरफॉर आपकी लाइफ में आपका इस कोर्स को करने के बाद, इस पूरे 2 घंटे के बाद, आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देख के अगर आप ध्यान देंगे, आप ढंग से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसकी बाद में, तो आप किसी का भी नेचर इसकी डेट ऑफ बर्थ से आप पूरा बखूबी बता पाएंगे, एग्जैक्ट नेचर बता पाएंगे उसका कि किस तरीके का उसका नेचर, बिहेवियर और एटीट्यूड है। सो दिस इज व्हाट वैदिक न्यूमरोलॉजी इज। इसमें एक बहुत छोटी सी वो है, बेसिक नंबर जो है, एक बेसिक नंबर होता है जिसको हम साइकिक नंबर और रूलिंग नंबर भी बोलते हैं। ये आपको, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो वो उस चीज को दर्शाता है। एक होता है डेस्टिनी नंबर विच इज सम डिजिट ऑफ ऑल, सम टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स इन योर डेट ऑफ बर्थ, विच इज आल्सो कॉल्ड एज लाइफ पाथ नंबर, सोल नंबर, जो कि दुनिया आपको कैसे देखती है, वर्ल्ड द वे वर्ल्ड सीज यू, वो उसके बारे में बताता है। फिर उसकी तीसरी एक चीज होती है नेम नंबर, जो नाम है आपका उसका भी एक नंबर है, हर लेटर के पीछे एक नंबर है, तो नाम का भी एक नंबर है। तो वो भी तीनों चीजें जब तीनों नंबर्स जो हैं, तीनों टोटल नंबर्स आपके जो है लाइफ के, तीनों ठीक से रेजोनेट करते हैं, एक साथ हार्मनी में रेजोनेट करते हैं, तो आपकी लाइफ ठीक से चलती है, जो प्रॉब्लम होती है वो भी कम दिखती है और आप अच्छे से उसको डील कर पाते हैं। देखिए प्रॉब्लम जो भी है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है आपकी, जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, डेस्टिनी आप बदल देंगे नाम लिख के। बहुत सारे मैंने देखा न्यूमरोलॉजिस्ट जो है, जो एडवर्टाइज करते हैं, फ्री कोर्सेज देते हैं, बताते हैं कि नाम चेंज करिए और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप यू विल सक्सीड इन लाइफ, जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में वो दूर हो जाएगी 100%। ऐसा बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अगर अपने नाम में एक दो कुछ ऐड कर दूं और फिर आपको बोलूं देखो मैंने भी किया और मैं सक्सेसफुल हो गया, नहीं। आपके जीवन में सक्सेस या ना सक्सेस वो दशाएं डिसाइड करती हैं, किस प्लैनेट की दशा चल रही है, कैसा पीरियड चल रहा है आपका, वो डिसाइड करता है। हाँ, जब नाम आपके उसमें होते हैं, वाइब्रेशन में होते हैं, सही होते हैं, सही नाम और आपके मैच कर रहे होते हैं आपकी बाकी नंबर्स, तो ये चीज जरूर है कि आपको उस सिचुएशन को डील करने का थोड़ा सा पॉजिटिव एक तरीका मिल जाता है। देखिए हमारे हाथ में हमारी डेस्टिनी नहीं है। डेस्टिनी जो है, डेस्टिनी का क्या मतलब, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में डेस्टिनी नहीं है। डेस्टिनी इज तो गिवन, जो आपकी लिखा है वो तो होना ही है, 100% होना, उसको कोई नहीं डाल सकता। तो जो लिखा है, जो होना है, वो दशाएं डिसाइड करती है, वो आपका टाइम डिसाइड करता है, जो कैसा टाइम है। लेकिन और वो डेस्टिनी क्या, डेस्टिनी एक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, हर एक टाइम हर दिन आपको एक नई सिचुएशन मिलती है। वो सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट, सिचुएशन आपके हाथ कंट्रोल में नहीं है। कोरोना हुआ आज की डेट में, सब लोग घर में बैठ गए, वो सिचुएशन आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, वो तो सबके साथ है। लेकिन आप कैसे उससे डील करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो जरूर आपके हाथ में। और वो न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छा तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप कैसे उस डील को, सिचुएशन को डील करेंगे, क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर ही है जो कि सारी चीजें डील करवाता है आपसे। आपका डिसीजन आप और क्या डील करना क्या है, किसी भी सिचुएशन को डील करने का मतलब है उस सिचुएशन में आप अपनी चॉइस का, फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है आपका, जो आपकी फ्री विल है, उसको आप एक्सरसाइज करते हैं, उसको आप यूज करते हैं। तो फ्रीडम, फ्री विल जो है, फ्री विल या फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है, उसको जब आप यूज करेंगे तो आप एक डिसीजन लेंगे।
कोई भी होगा लाइफ में, कैसा भी होगा, जो भी चॉइसेस होंगी वो आपका डिसीजन है जो आप लेंगे, और वो डिसीजन गवर्न होता है आपका आपके डेस्टिनी नंबर से, कि आप क्या डिसीजन लेंगे, किस तरीके का डिसीजन लेंगे। दैट डिसीजन विल बी डिसाइडेड बाय योर डेस्टिनी नंबर। कि नंबर 1 डेस्टिनी वाले लोग एक पर्टिकुलर तरीके से डिसीजन लेंगे, नंबर 2 वाले लोग किसी और तरीके से डिसीजन लेंगे, नंबर 3 वाले अगेन किसी और तरीके से डिसीजन लेंगे। तो ये सभी डिसीजन उन सबके अलग अलग तरीके से हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि इसीलिए डेस्टिनी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो आपका डिसीजन मेकिंग का बेसिस बनता है। अब बेसिक नंबर क्या होता है और डेस्टिनी नंबर क्या होता है, जिस आप लोग एक एक पेपर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ या जिसकी भी आप चाहते हैं 2 या 3 लोगों का डेट ऑफ बर्थ आप लिखना चाहते हैं, आप लिख लीजिए। उनका डेट ऑफ बर्थ में जो पहले 2 डिजिट्स हैं, जो डे वाले डिजिट्स हैं, ये वाले, ये आपका बेसिक नंबर है। इनको आपको ऐड करना, जैसे यहाँ पे 25 है तो ये 2 + 5 हुआ तो 7 हो गया, इनको आपने ऐड करना। ये आप ऐड करेंगे तो ये आपका बेसिक नंबर बन जाएगा, और बेसिक नंबर बन के ये दिस विल बी कॉल्ड, अगर यहाँ पे मान लीजिए 29 है तो 29 होगा 2 + 9 11, 11 में भी 1 + 1 2, तो वो 2 आ जाएगा, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो एक बेसिक नंबर बन गया आपका। दूसरा आपका, इसको बेसिक नंबर को, जब 2 डिजिट का नंबर होता है इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। सिंगल डिजिट होगा तो सिंगल डिजिट ही होगा। और फिर इसके बाद आप टोटल कर लीजिए सारे नंबर्स अपनी डेट ऑफ बर्थ के, तो वो टोटल जो भी सम आएगा वो दैट इज योर डेस्टिनी नंबर, जो भी डिजिट का सम आएगा। तो बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक नंबर जो है आपका शादी से पहले या 30 साल से पहले तक बेसिक नंबर आपका मेन नंबर रहता है, वो ज्यादातर डिसाइड करता है आपकी लाइफ में कि आप कैसे किस प्रकार डिसीजन लेने वाले हैं, क्या आप करने वाले हैं बेसिक नंबर से। डेस्टिनी नंबर जो है वो आपकी लाइफ लॉन्ग चीज है, वो आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, और वो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट ही रहता है, और वो पिक्चर में आता है 30 साल के बाद या शादी हो जाने के बाद। तो जब आप अभी नंबर्स की बात करेंगे, इंडिविजुअल नंबर्स की बात, तो सबसे पहले आप उसमें वो देखिएगा बेसिक नंबर कौन सा है और डेस्टिनी नंबर कौन सा है। जो लोग 30 साल से ऊपर हैं वो लोग डेस्टिनी नंबर देखें, जो 30 साल से कम है या बच्चों का देख रहे हैं तो आप वो उसमें बेसिक नंबर देखें। बच्चों की जो ग्रेड बनाएंगे उसमें हम बेसिक नंबर उनका देखें कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी उस नंबर से गवर्न होगी। तो ये फर्क है दोनों चीजों में, दोनों ही नंबरों में। अब ये ग्रिड एक आपको दिख रही होगी, ये ग्रिड आप बना लीजिए अपने एक साइड में कागज बना लीजिए। ये फिक्स्ड पोजीशन है हर प्लैनेट की, दिस इज द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ ईच प्लैनेट। हर सब प्लैनेट इसी तरीके से लिखे जाएंगे, इसी ग्रिड में आएंगे। मैं आपको कोशिश करता हूँ इसमें बोर्ड पे समझाने की। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यू ऑन द बोर्ड। ये ग्रिड हमने बना लिया था यहाँ पर 3, 1, 9, 6, 7, 5 and 2, 8, 4। एक डेट ऑफ बर्थ में ले रहा हूँ मैं। जनरली आई यूज मिस्टर नरेंद्र मोदी डेट ऑफ बर्थ, आई विल यूज दैट ओनली। तो 17/09/1950। इसमें आप लोगों को चलेगा इसको मैं आपको प्लॉट करना बता देता हूँ कैसे करेंगे। इसमें इसका सबसे पहले हम बेसिक नंबर निकालेंगे। बेसिक इज 1 + 7 विच इज 8। डेस्टिनी इन सब का टोटल करेंगे, सारे नंबर्स का टोटल करिए, डबल डिजिट आएगा, इसमें 32 आता है डेस्टिनी के लिए। तो 32 को हम 3 + 2 करेंगे विच इज 5। सो डेस्टिनी नंबर इज 5 इन दिस केस। अब हम सबसे पहले नंबर्स को प्लॉट करेंगे। 1 आएगा यहाँ पर, जितने भी 1 हो डेट ऑफ बर्थ में, मान लीजिए कोई आदमी नवंबर के महीने में पैदा हुआ तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 1 ऑलरेडी है। कोई आदमी 11 तारीख को पैदा होगा तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2 1 2 11 है। कोई आदमी 11 नवंबर को पैदा होगा तो 11 नवंबर को जो होगा उसमें ऑलरेडी 4 1 है, तो सारे 1 एक साथ आएंगे यहाँ।
1 इधर आएगा, 7 की जगह इधर है बीच में, तो 7 विल कम है, देयर इज अ 9 व्हिच विल कम है। 1 एंड 9 को हम सेंचुरी नंबर को हम इसमें नहीं डालेंगे। ये एक और डिफरेंस है आपके लोशो ग्रिड में और आपकी पाइथागोरियन में, कि उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसमें 2 नंबर ही फालतू के आ जाते हैं, और जो हम ऐड करेंगे इसमें नंबर वो भी है और ये नंबर भी है। सो ग्रिड में इतने नंबर्स हो जाते हैं कि उसका पूरा मतलब जो है, एग्जैक्ट मतलब जो है, मीनिंग जो है वही चेंज हो जाता है, तो वो हम ठीक प्रिडिक्शंस आ ही नहीं पाती उसमें। खैर एनीवेज उसमें खैर प्रिडिक्शंस होती भी नहीं है, उसमें नेचर जनरली जान पाते हैं हम, इंसान का नेचर कैसा है और नेचर कैसा रहेगा, वो प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। इस ग्रिड में जब हम दशा की ग्रिड करेंगे, जब एडवांस करेंगे, देन यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट कि कौन आदमी कब शादी करेगा, कब उसके फाइनेंसेस ठीक होंगे, कब उसकी प्रमोशन हो सकती है, कब उसका नौकरी जा सकती है, कब वो बीमार पड़ सकता है, कब लिटिगेशन हो सकता है। ये सारी चीजें आपकी एक डेट ऑफ बर्थ से निकल के आ जाती है। खैर अब हम ये पढ़ते हैं 179, इसमें ये आ गया, देन देयर इज अ 5 व्हिच इज है। अब हम इस पे 2 नंबर और ऐड करेंगे, जैसे कि बेसिक नंबर है, बेसिक नंबर 8 आ गया, and there is a 5 which will come here. So this is the grid for this date of birth. इस डेट ऑफ बर्थ की ये ग्रिड है। अब मैं अब किसी सबको क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है वो चैट पे लिख सकता है कि ये क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, दे कैन पुट इट इन द चैट एंड आई विल डू इट। एक आधे डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चेक करना है तो यू कैन गिव मी 1 और 2 डेट ऑफ बर्थ, आई विल प्रॉब्ली डू दैट। मैं 3-4 डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सा उसके, लेकिन जो भी आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे उसमें आप प्लीज बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर जरूर डाल दीजिए। ग्रिड नॉट क्लियर, कैसे, इसमें क्या क्लियर नहीं है मुझे वो आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोई आप डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मैं आपको उसके अंदर डाल के बताता हूँ कौन सी ग्रिड है। यू कैन गिव मी अ डेट ऑफ बर्थ एंड आई 12 जून 1976 12 जून 1976। तो ये आ गया। अब ये हमने इसको प्लॉट करना है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ, इसका डेस्टिनी नंबर बेसिक नंबर क्या है? बेसिक नंबर इज सिंपल, बेसिक नंबर इज 1 + 2 which is 3 and this is 3 + 6 9 हो गया, फिर 1 + 7 8 + 6 is 14, तो डेस्टिनी नंबर इज 5। 5 नंबर इसमें ये आ गया, 6 इज हेयर, 7 इज हेयर, 2 यहाँ पर है। काफी अट्रैक्टिव है देखने में जो भी है, और काफी so this is what there is a 3 also। so काफी रूल्स के वाली, काफी इंटेलिजेंट, सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ग्रिड। सो ये आपका एक ग्रिड बन गया। अब मैं सारे तो नहीं बना सकता। व्हाट इज द सेम बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर लाइक 4, तो देयर यू विल राइट 4 2 टाइम्स, जहां 4 का जगह वहां पे 2 बार लिखेंगे आप। 19 को क्यों नहीं लेते? 19 को इसलिए लेते क्योंकि 19 सबकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, उसका कोई मतलब नहीं है। 19 अगर हम हर जगह डालने लगेंगे 19 डालेंगे तो उस 19 को हम डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने में जरूर लेते हैं, बट वी डोंट टेक इट इन व्हाइल कैलकुलेटिंग व्हाइल पुटिंग इट इन द ग्रिड। वो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा 19 सबकी ग्रिड में आएगा, क्योंकि हम इस ग्रिड में अभी हमने एक ही ग्रिड बना दिया। दिस ग्रिड इज फॉर राइट नाउ, ये ग्रिड है अभी के लिए, कि ये नेटल ग्रिड है। जब बच्चा पैदा हुआ तो हमने उसका हॉरोस्कोप बनाते हैं जैसे हम लोग ज्योतिष में, वैसे ही हम लोग इसमें न्यूमरोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक एक ग्रिड बनाते हैं उसी टाइम की। ये आपका ग्रिड ओवरऑल दिखाएगा। तो ये इनकी लाइफ में जो डिसीजन लेने वाली जो बात है वो नंबर 5 वाली कहानी है। मतलब इनकी लाइफ में जो भी डिसीजन होंगे वो नंबर 5 के जो एट्रीब्यूट्स बात करेंगे उनके हिसाब, उनके बेसिस पे होंगे। वो बेसिस होगा इनके डिसीजन मेकिंग का। बट इनकी लाइफ में और भी बहुत सारे नंबर है। इन नंबर्स में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनको हम योग बोलते हैं। योग मतलब जैसे योग भी बोल सकते हो, एस्पेक्ट भी बोल सकते हो, कंजंक्शन, हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन बोलते हैं या एस्पेक्ट या कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे 3 और 1 का एक योग बनेगा, इसमें 3-6-2 का बनेगा, 3-6 का बनेगा, 6-7-5 का बनेगा, 7-5 बनेगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके के ये नंबर्स के इनके वो बनते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनका मतलब काफी अलग होता है। जैसे 3-6-2 का है, तो जब इनकी शादी होगी इनका मन नहीं किया होगा शादी करने का, ही शुड जो भी ही शी वुड बी रिलक्टेंट टू गेट मैरिड। सो दिस इज हाउ। इसमें और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं विच आर कवर्ड इन एडवांस, सो दैट वी डू। और अलग अलग मतलब निकलते हैं हर एक चीजों के। ये बाकी जो आपको न्यूमरोलॉजी बता रहा था वो सारी न्यूमरोलॉजी, चाहे लोशो चाहे वो पाइथागोरियन, वो इन्हीं
ग्रिड्स के, उसमें भी ऐसी प्लेन्स हैं, इनको प्लेन्स बोला जाता है। उसमें ये प्लेन, ये वाला प्लेन, मेंटल प्लेन, फिजिकल इमोशनल प्लेन एंड फिजिकल प्लेन, फिर ये प्रैक्टिकल प्लेन, विल प्लेन, इस तरीके से, ये इस तरीके से प्लेन्स उनके बनते हैं। एंड इट इज लिमिटेड टू दैट ओनली, डायगोनल और ये, और उनके कॉम्बिनेशन से उनको बढ़ते हैं। हम ये तो करते ही हैं, इसके साथ साथ एक चार्ट और बनाएंगे जो आज की सिचुएशन को बताएगा, जो आपकी लाइफ में आज क्या सिचुएशन होने वाली है उसको बताएगा। उसमें 3 नंबर और ऐड होंगे, इसमें 3 नंबर और ऐड होंगे। तो 3 नंबर जब और ऐड होंगे तो हम उसमें करेंगे। एक डेट ऑफ बर्थ में और आपको ले लेता हूँ यहाँ पे, 01/04/1972। तो डेट ऑफ बर्थ है 01/04/1972। 1 आ गया इधर, 4 आ गया, 7 एंड 2। ये 19 नहीं लेंगे, सबकी डेट ऑफ बर्थ में 20,000 2000 में जो भी होगा वो 2000 नहीं होगा, 2000 का 20 नहीं देंगे। सो somebody who is born on year 2000, तो उसका ईयर का नंबर ही नहीं आएगा। तो 1274 ये इधर बन गया। बेसिक नंबर इसमें हम एक ही बार लेंगे, देयर इज ओनली सिंगल नंबर 1, हम सिर्फ एक बार लेंगे। 1 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, इन सब में बेसिक नंबर एक ही बार आएगा। 1 to 9 होगा, 1 to 9, 10, 20, 30, इन सब में बेसिक नंबर एक ही बार आएगा। तो यू हैव टू टेक बेसिक नंबर ओनली वंस। दिस इज, इसमें इसका डेस्टिनी नंबर क्या होगा? 1 4 5 6, 6 + 7 13 + 2 is 15, तो 6 हो गया इसमें। दिस इज द ग्रिड फॉर दिस डेट ऑफ बर्थ। So I hope now the grid is clear to everyone. नवंबर, एक डेट ऑफ बर्थ नवंबर का ले लेता हूँ मैं। सो फॉर एग्जांपल इसमें हम डाल देते हैं नवंबर का, चलो मैं नवंबर के लिए एक और हमारे लीडर पुरानी उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। एंड आई होप एवरीबडी नोज हर, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ था 19/11/2017, ये डेट ऑफ बर्थ था। अब इसमें हम डाल लेते हैं 19 में, देयर इज 9 + 1 + 9 10, तो 1 इनका बेसिक नंबर है। एक 1 यहाँ पर और है, तो 1 आ गया। देयर इज अ 9 व्हिच विल कम हियर, देन देयर आर 2 ones, 1 2 व्हिच विल कम हियर। 1917 2017 में, तो यहाँ पे 2017 में ये हो गया खत्म। 1 and 7, we will have one more 1 here and then 7. So how many ones now? 1 2 3 4 5, 5 1 है, एक 7 है, एक 9। Now we'll calculate the destiny, सब टोटल करेंगे इन नंबर्स का। 1 2 3 4 5 7 12 is 3, destiny 3, तो 3 destiny, 1 basic, 3 7 9, ये पूरा ग्रिड इनका बन गया इंदिरा गांधी का। सो नवंबर इज ऑल्सो डन नाउ। और जो भी डेस्टिनी नंबर है जिसका भी जहां पर भी आ रहा है, वो डेस्टिनी नंबर उसी जगह पे आएगा जो उसकी जगह है। जगह कहाँ से डिसाइड हुई? यहाँ से। 8 अगर डेस्टिनी है तो 8 नंबर इधर ही आएगा, 4 डेस्टिनी है तो 4 इधर आएगा। डेस्टिनी बेसिक जो भी नंबर होगा वो अपनी जगह पे जाएगा। ये सब नंबर्स की जगह फिक्स्ड है, ये नंबर्स नहीं गिरेंगे, ये नंबर्स हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इसी जगह रहेगा। ऑल नंबर्स विल बी हियर ओनली। सो this is how the numbers will be put in this grid, and all the numbers will be put like this. मैं अब आप लोगों को unmute कर रहा हूँ one by one. If you have any questions regarding this, you can ask. जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी सर, मैं शोभना दोषी हूँ अमेरिका से। हाँ जी शोभना जी, आप you can hear me? हाँ I can hear you. Yes. Yes, I'm from America, and we are 10 hours behind, so I miss your class. I'm very much interested in that, what you did today. But I just, if you can pull out my my date of birth and just a little bit review. Okay. See, I'm not giving any personal consultation here. I will teach you enough that you can do video date of birth on it. Just teach me that what you did on this scan, how you did
date of birth. So I just need that. Okay. I don't Okay. need birth. I'll do that. I'll do that. So this is your what is your date of birth? December 30, 1955. 1955. 1955. So now again for everybody's benefit, we'll put this date of birth here. So basic number is 3. It is 32, but we will put it only once. We will not put it twice. Your video is frozen up, sir. Video is frozen for. I can't see anything moving. बाकियों के लिए आ रहा है? It's visible Yes, for sir. yes, yes. Clear. It's Yeah, clear. we can see you. Yes. You need to check your connection there. Yeah. 1 and 2, 1, 2 is here. So 30 का सिर्फ 3 आएगा इधर. It will उसमें 3 ही लेंगे because we will not take 2 numbers. 1 and 2. So 1 has come here, 2 has come here. There is no addition on this. No Yes. addition. Then there is 19. We will not take any number. Then there is 55. 55 we will put here. There are 2 5s. We will put it here. Now we'll add all the numbers. There is a destiny number which will come. So 3 plus 1 plus 2 is 3, 3, 6. 6 plus 1, 7. 7 plus 10 is 17, which is 8. So 8 is the destiny number. Sir, why we haven't added 9 in this? मैं आप 9 ऐड कर दूँ ना उसमें. आप 9 ऐड करके कर दो तो भी 9 वही नंबर है. ठीक है sir. Just wanted to clarify. So any number which you add to 9, the number remains the same. So if you add 5 plus 9, it will come 14. 14 is again 1 plus 4, 5. सर इसमें इनका अगर 5 डेस्टिनी नंबर होता तो हम कैसे लिखते? तो एक 5 और लिख देते इधर. तो ये मेरा डेस्टिनी नंबर कौन सा हुआ सर? 8. कहाँ से आया वो? टोटल करके ना, आप सारे नंबर्स को टोटल करिए आप. तो आप सबको टोटल कर लीजिए, आपका डेस्टिनी नंबर आ जाएगा. ओके. Now it is clear, sir. Now it is clear. सर इसमें 0 भी ऐड नहीं करते हैं? नहीं, 0 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा? 0 को ऐड करके कहाँ? 0 की जगह नहीं है, 0 नहीं है. So can I request you to guide me for my thing because थोड़ा मुझे confusion हो गया है because मैंने 1 और 9 लास्ट डेट ऑफ बर्थ. चलो बताओ, डेट ऑफ बर्थ. 7/4/1983. Thank you so much, sir. Thank you so much. 7/4/1983. Yes, 7th April 1983. 7th April 7 नंबर है. 7 बेसिक नंबर हो गया आपका. 7 comes here. There is a 4 which will come here. बेस का डेस्टिनी क्या आपका? 5. So destiny 5 हो गया आपका, which will come here. And 3 will come here. This is the grid. Okay. Right. So let's move ahead quickly now because. Excuse me, sir. One last yes, question from my side. Please. This is Jyoti here. Sir, you said that after 19, like my daughter's date of birth is 31st March 2004. Yes. So 20 we don't have to add. We don't need to take this 2 number. No, बिल्कुल भी नहीं. अगर मान लीजिए को 1st January में पैदा हुआ, 1st January 2000 ना. Somebody was born on 1st January 2000. इस ग्रिड में क्या ऐड करेंगे हम? इस ग्रिड में हम सिर्फ 2 नंबर ऐड करेंगे. बेसिक भी इसमें 1 होगा. Right. और इसमें बाकी डेस्टिनी नंबर होगा 1 + 1 2 and 2 4. 4 डेस्टिनी हो गया. ग्रिड में 2 1 और 4. बस यही ग्रिड बनेगा. Okay. Number 2 has not to be added. No, 20 will not be added. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Yeah. So let's move ahead now. We'll speak about numbers. इनका numbers तो हमने बना लिए, ग्रिड भी बना लिए. पढ़ना कैसे है वो भी तो देखना है. So okay. So now we'll move and we'll discuss what each number means. सबका मतलब क्या क्या है. हर नंबर का अपना एक मतलब है. उस नंबर का मतलब क्या है, that is what we'll study now. So this is one date of birth example. मैं आपको फिर से दोबारा से एक बार क्लियर हो जाएगा. इसमें 7 is here, 1 19 को नहीं लिया. There is a 7 which will again come here. 4 has come here. There is 6 is the destiny number which has come here, and 5 is the basic number. इस तरीके से कर दिया. अब नंबर 1 की बात करते हैं. डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर मैंने आपको बता दिया. सबसे ज्यादा अब कैसे पूरी ग्रिड को रीड करना है हमने. पूरी ग्रिड को ऐसे रीड करेंगे कि डेस्टिनी नंबर विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. इट विल डिसाइड द प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ योर
पर्सनालिटी, डेस्टिनी नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर है आपकी लाइफ का, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को गवर्न करता है, वो पूरी पर्सनालिटी के बारे में आपको बताएगा। और बाकी जो दूसरे नंबर है, बाकी सारे नंबर्स आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे, बट जो मेजर पर्सनालिटी, मेजर आपका जो ड्राइविंग फोर्स है आपकी लाइफ में, वो आपका डेस्टिनी नंबर। आपकी डेस्टिनी जो है उस नंबर से डिसाइड होगी, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग जो है लाइफ का वो उस नंबर के ट्रेट्स जो है उसके हिसाब से होगा। तो आप हर सिचुएशन में आदमी डिसीजन ही लेता है कोई ना कोई, वो डिसीजन जो है वो किस बेसिस पे होगा उसके बारे में वो करेंगे। अभी हम इसमें सिंगल नंबर पढ़ेंगे। सिंगल नंबर 1 अगर ग्रिड में है तो क्या होगा, या डेस्टिनी नंबर 1 है तो क्या होगा। फर्क इतना ही है, अगर वो डेस्टिनी नंबर है तो वो बहुत सारी चीजें, मतलब वो सारे ट्रेड्स उसके उसी तरीके से होंगे, मतलब 50 to 60% ऑफ द पर्सनैलिटी विल बी ड्रिवन बाय दैट डेस्टिनी नंबर, एंड अदर नंबर जो ग्रिड में है वो थोड़ा थोड़ा अपना रोल प्ले करेंगे। अब नाउ यू कैन पुट इट इन चैट कि हाउ मेनी ऑफ यू आर, और हाउ मेनी ऑफ डेट ऑफ बर्थ पीपल whom you know, आप जिनका पढ़ रहे हो उसमें कितने लोग डेस्टिनी 1 हैं। अब चैट पे लिख के बता सकते हैं डेस्टिनी 1 वाले लोग कितने हैं, क्योंकि अब मैं हर नंबर की थोड़ी अच्छी थोड़ी बुरी बातें करूंगा, सो आई शुड नो कि ज्यादा अच्छा बोलना कि ज्यादा बुरा बोलना, कहीं आप लोग फिर बाद में मेरे को ब्लेम करें कि नहीं गलत बोला सही बोला। डेस्टिनी 1 वाले लोग हैं क्या? डू वी हैव पीपल हु आर डेस्टिनी 1? Okay, there are two people who are destiny 1, which is good. चलो 2 ही है, कोई बात नहीं। People generally check and say कि अपने spouses के date of birth जो है उनको जरूर ध्यान से देख के बोलते हैं, इतने सारे लोग हैं। डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करते समय आपको 19, 20 सब ऐड करना है। आपको जब डेस्टिनी नंबर नहीं कैलकुलेट करना तब यह ऐड नहीं करना है। तो डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करते समय आपको ऐड करना ही है। सो नाउ विल मूव टू नंबर 1 विच इज सन, विच इज द फादर। सन जो है वो एक फादर है। फादर का मतलब आप प्लीज थोड़ी सी मैथ्स को कर लीजिए, आप डेस्टिनी नंबर सारी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, आपका डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। So sun is the ruling planet. रूलिंग प्लैनेट का मतलब सन नंबर 1 को रूल करता है। नंबर 1 के सब काफी हद तक कैरेक्टरिस्टिक सन की प्रॉपर्टीज को डिपिक्ट करते हैं। ज्योतिष में हम इसको सन को आत्मकारक प्लैनेट भी बोलते हैं, सोल का पर्पस भी बोलते हैं, सोल भी बोलते हैं इसको। सन इज सोल बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सोल। ये सारी चीजें सन की है। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? डेस्टिनी नंबर 1 वाला होगा तो गुस्से वाला आदमी होगा, का हमेशा गुस्से में रहेगा ज्यादातर। अथॉरिटेटिव होगा, अपनी अथॉरिटी सब जगह दिखाएगा। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है लेकिन इमोशंस बिल्कुल नहीं है। ये सब काफी लोग स्पेशली फीमेल्स दे डिसएग्री कि इमोशंस कैसे नहीं। देखिए ये जेनरिक हम बात कर रहे हैं उसके प्राइम बिहेवियर की, उसके इंट्रिंसिक बिहेवियर की। इंसान के इमोशंस भी होते हैं, हर इंसान में इमोशंस होते हैं, हर एक इंसान के अंदर वो होते हैं। बट उनके जो पीरियड्स आएंगे, जो दशाएं आएंगी, उसमें पता लगेगा कि किस टाइप पे कैसी सिचुएशन है और कैसा आदमी रिएक्ट कर रहा है। बट ये जो गुड एडमिनिस्ट्रेटर नो इमोशन लिखा है यहाँ पर, वो इसलिए लिखा है कि ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते हैं ये लोग, इसका मतलब ये है कि जब ये किसी को, जैसे मान लीजिए कोई बॉस है, मैं हमेशा 2 सिचुएशन लेता हूँ, एक हाउसवाइफ ले लीजिए और एक बॉस ले लीजिए। सारे नंबर का जो डेस्टिनी नंबर है जिसका वो कैसे रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन में, उससे समझने में बड़ी आसानी होगी। एक बॉस है और एक हाउसवाइफ है, दोनों नंबर 1 है, दोनों अपना रूल चलाते हैं, अपने घर में चलाते हैं, एक घर में एक ऑफिस में चलाते हैं, और दोनों ही गलती से अगर हस्बैंड वाइफ है तो फिर दोनों अपने अपनी चलाते हैं, किसी की नहीं सुनते। तो वहां पे ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। तो जो बॉस ऑफिस में है और सिचुएशन ये है कि एक उसका सबॉर्डिनेट है, 3 दिन की छुट्टी के बाद आया और उसने बिना अनइन्फॉर्म छुट्टी थी, बिना छुट्टी लिए वहां पर आया। और सेम सिचुएशन घर पे एक मेड आई, 3 दिन की छुट्टी करके बिना बताए चली गई थी और छुट्टी कर ली, और 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन लगा लो उस दिन के बाद आइए। दोनों लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, और ये हम हर डेस्टिनी नंबर के ऊपर इन पे चेक करेंगे वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अगर नंबर 1 वाला बॉस है तो वो कोई बात नहीं सुनेगा उसकी, और उसको नौकरी से निकालना है, जो भी एक्शन लेना उसके ऊपर अगेंस्ट
वो एक्शन ले लेगा, जो भी रूल होगा उसके हिसाब से वो एक्शन उस पर ले लेगा। क्यों? और कोई इमोशनल उसके अंदर वो नहीं आएगा, भले जितनी मर्जी इमोशनल स्टोरी सुना ले वो उसके कुछ नहीं सुनेगा। सेम इज द केस विद द हाउसवाइफ, वो भी उस मेड को तुरंत निकाल देगी, कभी नहीं रखेगी, कहेगी नहीं कोई जरूरत नहीं आने की, कल से काम पे मत आना, ये लो पैसे लो जाओ, मेरा रूल ब्रेक किया, आई वोंट टॉलरेट। सिंपल फंडा इनका, बड़ा ही सिंपल वो है इनका, मतलब माई वे और हाईवे, मतलब वो वाला सिचुएशन है, मेरे हिसाब से चलो नहीं तो निकलो बाहर। ये आपको नंबर 1 वाले लोग आपको बहुत इजीली स्पॉट हो जाएंगे बहुत जगह। इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो हमेशा आपको दिखेगी। कैसे दिखेगी? अब छोटे बच्चों का ग्रुप है, उसमें अगर कोई आदमी कह रहा है कि मुझे कौन सा गेम खेलना है, कौन सा गेम खेलना चाहिए बच्चों को, बच्चे अपने आप ही उस नंबर 1 वाले की तरफ देखेंगे, वो डिसाइड करेगा आज हम ये वाला गेम खेलेंगे, और सारे बच्चे वही खेलेंगे। अगर उस ग्रुप में 2 बच्चे हैं जिनका दोनों का नंबर 1 है, तो फिर दोनों में लड़ाई होगी, एक बोलेगा मैं ये खेलूंगा, दूसरा बोलेगा मैं ये, फिर देन देयर इज अ फाइट, एंड दिस हैपेंस एवरीवेयर। वही सेम बच्चों का एग्जांपल आप बड़े होके दोस्तों में ले लो, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ पार्टी करनी है, नंबर 1 विल डिसाइड कहाँ पे पार्टी करनी है। हर एक के रोल अपने आप डेस्टिनी नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। नंबर 1 विल डिसाइड कि कहाँ पार्टी करनी है, कैसे जाना है, वो पूरा मैनेज करेगा, कंप्लीट चीजें मैनेज करेगा खुद, कुछ नहीं। ही विल असाइन ड्यूटीज टू एवरीवन कि तुमने ये करना, तुमने ये करना, तुम्हारा काम ऐसा है। एंड वो नंबर 1 वाला जनरल, वो मैनेजर है, वो बॉस है, बॉस होके वो सारी चीजें गवर्न करेगा। नंबर 1 नेम, ये लोग नंबर 1 जिसकी भी ग्रेड में होगा, सिंगल नंबर 1 है या डेस्टिनी 1 है, वो लाइफ में ऊंचा जरूर जाएगा एक बार, वो लाइफ में अच्छा राइज करते हैं लोग, अच्छा पैसा होता है उनके पास, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, नेम और फेम भी मिलेगा इनको, अभी नहीं मिला तो आगे मिलेगा, मिलेगा जरूर। लीडर है, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाते हैं। लीडर का मतलब हो गया, आप कोई सा भी नेता ले लीजिए, कोई भी नेता, चाहे वो राहुल गांधी ले लीजिए, चाहे वो आप नरेंद्र मोदी ले लीजिए, चाहे वो कोई सा भी नेता आप ले लीजिए, तो ऐसा है कोई नेता नहीं है जिसकी ग्रिड में, उसमें 19 वाला लाइन नहीं डालते ग्रिड में हम लोग, उसकी ग्रिड में 1 ना हो, ऐसा कोई भी नेता नहीं। 1 हरेक की ग्रिड में होगा ही होगा। Yes, this holds true for basic number 1 also. This holds true for people who have single number in their grid, single number 1 in their grid. उनके लिए भी ये सारी चीजें लागू होती हैं। और बस ये है कि ये उसका, अगर वो डेस्टिनी नंबर नहीं है तो ये पर्सनालिटी का नेचर नहीं, वो उतना गुस्सा नहीं करेगा, वो ऐसे वो हाउसवाइफ और बॉस बच्चे को निकालेगा नहीं, वो डेस्टिनी नंबर के हिसाब से बिहेव करेगा। लेकिन हाँ, गुस्सा जरूर होगा, थोड़ा बहुत अथॉरिटी दिखाएगा, वो सारी प्रोपोर्शन में कम हो गए। डेस्टिनी नंबर नहीं है अगर 1, तो इनका प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, बट चीजें रहेंगी। तो शॉर्ट नंबर, शॉर्ट टेम्पर्ड है, नेम एंड फेम रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी है। कोई सा भी लीडर, मैं आपको बता रहा था, कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसका कि वो ना हो, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 ना है। अब डेट ऑफ बर्थ और ग्रेड में 1 आप करेंगे तो भी लेटेस्ट एक है उद्धव ठाकरे, उनकी ग्रिड में 1 नहीं है। सो उनकी आप देख सकते हैं, उनका जो पूरा उनका कंडक्ट है, पूरा उनकी जो नेचर है, जैसा वो दिखते हैं वो वैसे नहीं है। तो वो एक हो गया आपका उस तरीके की वो लीडरशिप। बट लीडरशिप अगर है, लीडर है, तो 1 तो होगा ही होगा। दे आर जनरली कॉन्फिडेंट पीपल, काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है इनका। दे आर रिस्पेक्टेड लाइक अ किंग, वो अपनी रिस्पेक्ट करवा लेते हैं अपने आप ही। वो बच्चा भी होगा ना अगर, तो वो बच्चा भी अपनी रिस्पेक्ट करवा लेगा आपसे। ईगोइस्ट होते हैं, ईगो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है इनकी। सो इनके लिए वही लाइन है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। दिस इज व्हाट नंबर 1 पीपल आर। नाउ आई विल अनम्यूट एंड यू कैन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन नंबर 1, you can ask. You can unmute and ask. Sir, I have 4 1s in my grid. हाँ जी, डेस्टिनी क्या है? Destiny 5 है. My date of birth is also 19 November 1982. कोई बात नहीं, तो ना 4 1s हैं, दैट इज डिफरेंट, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये सारे थोड़े थोड़े तो एट्रीब्यूट्स रहेंगे आपके अंदर, लेकिन ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी पर्सनालिटी जो है वो नंबर 5 से गवर्न हो रही है। जो मतलब यू विल बी गवर्न्ड बाय नंबर 5। सो okay, sir. या
So now we'll move ahead. और सर हाँ जी, कोई पूछ रहा था क्वेश्चन बीच में? सर मैं पूछ रही थी कि जिसके चार्ट में नंबर 1 है ही नहीं है, दैट मीन कि उसमें ये क्वालिटीज होंगी नहीं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये मैं एक और चीज आपने अच्छा किया, आपने बोला ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। ये बाकी मैंने इसीलिए आपको पहले बोला कि ये नो इमोशंस है, तो इमोशंस होंगे नहीं क्या इसके अंदर, और ये लीडरशिप क्वालिटीज होंगी नहीं किसी के अंदर। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये बहुत सारी अलग अलग न्यूमरोलॉजीज इस तरीके की बात करती है कि जो नंबर नहीं है उनको मिसिंग नंबर्स बोलते हैं। जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है उनकी क्वालिटीज आपके अंदर मिसिंग है, और फिर वो उसकी रेमेडीज देते हैं। अरे बाबा, ऐसा नहीं होता। जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी डिफॉल्ट सेटिंग में वो नंबर है ही नहीं। आप उस तरीके के नहीं हो, भगवान ने आपको वैसा बना के नहीं भेजा है। आपको जिस तरीके का बना के भेजा आपको वो करना है। आपको कोई रेमेडी नहीं करनी किसी नंबर की। जो नहीं, अब एक आर्टिस्ट है, सिंगर है, सिंगर की डेट ऑफ बर्थ में 1 हो चाहे ना हो, उसे क्या लेना देना। वो सिंगर बनने आया, वो सिंगर ही बनेगा ना, गाना गाएगा। नेतागिरी थोड़ी करनी है उसने। वही अगर नेता है, अगर कोई नेता है, नेता की ग्रेड में अगर नंबर 1 नहीं है तो उसको परेशानी हो सकती है, बट वो नेता बनेगा ही नहीं अगर नहीं होगा नंबर 1। सो यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। दूसरी चीज, हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में सारे नंबर्स की दशाएं आती हैं। दशा अंतरदशा, मैंने बताया आपको 3 नंबर और ऐड होंगे जो आपकी सिचुएशन को बताएंगे। और कभी ना कभी जब जब नंबर 1 आएगा उस ग्रिड में, चाहे वो जितने साल के लिए आता है, वो आपकी ग्रिड में उतरे उस साल आपके अंदर ये वाली सारी क्वालिटीज जो है प्रीडोमिनेंट हो जाएगी। उस साल आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी और नंबर 1 के हिसाब से चलेगी। और इस तरीके से किस साल में कौन से नंबर आ रहे हैं, तो इंसान की लाइफ में सारी चीजें होती है। हर आदमी हर तरीके की चीजें चीजों का भोग करता है एक तरीके से। मतलब हर चीज का ही एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग इन लाइफ। एक्सपीरियंस जो करना है वो हर चीज। अब नंबर 1 है तो इमोशनल नहीं कैसे नहीं। मोदी जी के उसमें नंबर 1 है, उनकी डेस्टिनी 5 है, वो पब्लिक मीटिंग में रोते हैं। He has cried in public meeting not once, many times. तो क्या वो इमोशनल नहीं है? इट डिपेंड्स ऑन आपका टाइम आज की डेट में कैसा चल रहा है। यू विल डिस्प्ले दोस क्वालिटीज। ये तो आपका बेसिक डिसीजन हो गया। जैसे आपके उसमें नंबर 5 है किसी का डेस्टिनी, तो नंबर 5 के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उस हिसाब से डिसीजन लेगा। मैंने जैसे इसमें बताया कि इसमें ईगो और अथॉरिटी के साथ आदमी डिसीजन लेगा। नंबर 1 डेस्टिनी वाला जो भी होगा वो अथॉरिटी के साथ डिसीजन लेगा। उसकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग विल हैपन ओनली अथॉरिटी बेसिस। मतलब ईगो बहुत बड़ी है उसकी, तो ईगो हर्ट हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको। बट उसका डिसीजन मेकिंग सारा अथॉरिटी पे होगा कि मैं हूँ बॉस एंड आई विल डिसाइड। गलत है तो गलत सही, सही है तो सही सही, जैसा भी है मेरा है, एंड ही विल ओन अप टू दैट डिसीजन। वो अपने डिसीजन को ओन भी करेगा, वो डिसीजन पे खड़ा भी रहेगा और वो बोलेगा भी हाँ ठीक है मैंने डिसीजन लिया, दिस इज माय डिसीजन। सो ये नंबर 1 की क्वालिटी है। तो नंबर 1 हर सिचुएशन में वैसे ही डिसाइड करेगा। तो ये मैं मेरा जो उसका मतलब था आपको बताने का डेस्टिनी नंबर से, वो ये था। सर इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है? हाँ मिलेगा। इसको मैं आपको YouTube पे डालूंगा, इसका रिकॉर्डिंग आप उस पर देख लीजिए। ठीक है, किस नाम पे होगा? मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ग्रुप में रहिएगा, ग्रुप में इसका लिंक भेज दूंगा। तो अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 वाला इंसान कैसा होगा? नंबर 2 इज रूल्ड बाय मून, सन एंड मून। हमारे 1 और 2 थे। मून वाले क्या होते हैं? मून है मदर, सन फादर था तो मून मदर है। सन गुस्से वाला था तो मून प्यार वाली है, शांत। मदर कैसी होती? सेम। तो एवरी फीमेल हैज दिस नंबर 2 इन देम, एंड दैट दिस इज व्हाट यू कांट सेव फॉर एनी मेल, कि उनके अंदर कोई ना कोई नंबर जरूर होगा ना। नंबर 2 जो है बिल्कुल अलग नंबर है। ये इमोशंस का नंबर है, मून का नंबर है। मून हमारी ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। हमारी हिंदू ज्योतिष में मून को जो इम्पोर्टेंस मिली है वो किसी और ज्योतिष में कहीं और इतनी नहीं मिली। आपकी राशि जो है वो भी मून से डिसाइड होती है। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए वो भी मून से डिसाइड होगा। मून से ही डिसाइड होगा आपकी पत्री का गुण मिलान, किस तरीके से आप दोनों पत्रियां मिलाएंगे वो भी मून से डिसाइड करेंगे। तो ये मून को बहुत ही ज्यादा दिया गया है इम्पोर्टेंस। अब इसमें हिंदी इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है माइंड जिसको बोलते हैं, बट हिंदी में इसके 2 वर्ड 2 मतलब है।
इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश वर्ड माइंड को हम हिंदी में दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक है मन, आपका मन कैसा, मन जो होता है, एक है मन, एक है बुद्धि। तो माइंड बुद्धि भी है, माइंड मन भी है। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, बात करेंगे, वो करेंगे मन की बात। तो ये मन की बात है, मतलब नंबर 2 इज डिसाइडेड बाय मून विच इज मन। मन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है, इसलिए भी हमारे ज्योतिष में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है मून को, क्योंकि ऐसा बहुत समझा जाता है कि बच्चा जब मदर की वूम में होता है तो 3rd मंथ के अंदर ये मन एक्टिव हो जाता है। मन क्या, मन आपकी वासनाएं, पिछले जन्म की आपकी वासनाएं, ये वो वाला चिप है जिस चिप में आपकी पूरी रिकॉर्डिंग है आज तक के सारे जन्मों की। और इस जन्म में आप क्या चीज भुगतेंगे, सारे जो भी प्रारब्ध है आपका इस जन्म का, वो सारा उस चिप में है, स्टोर्ड है। तो वो मन जो है, मन तभी वो आपके मदर के वूम में 3rd मंथ में आ जाता है। इसीलिए 3rd मंथ ऑनवर्ड्स मदर का टेस्ट चेंज हो जाता है, मदर को अलग अलग चीजें समझ में आने लगती है, क्योंकि अंदर 2 मन होते हैं, 2 मन काम कर रहे होते हैं एक साथ। तो वो मन इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस है इस चीज को कि आपका पूरी हार्ड डिस्क है, आपके सारे जितने भी आपके कर्म है उनका लेखा जोखा आपके मून प्लैनेट डिसाइड करता है, उसके मून से आपका देखा जाता है। तो मून मतलब वो चिप है, वो मन घुस गया अंदर बच्चे के अंदर, तो वो आ गई। और मून मन है, सन सोल है। तो सोल कब एंटर होती है बॉडी में, सोल एंटर होती है जब बच्चा बाहर निकलता है, जब पहली सांस लेता है खुले आसमान में, तब सोल एंटर होती है। तब सोल एंटर होती है, तब आत्मा प्रवेश करती है शरीर में, और तब बच्चा वो पहली बार जो चीखता है या रोता है, जो भी उसकी जब सांस लेता है वो चीज होती है। दैट इज व्हाट द टाइम इज, एंड दैट इज व्हाट द बर्थ टाइम जो हम कुंडली में डालते हैं, टाइम ऑफ बर्थ, वो वाला टाइम देते हैं। तो इसीलिए सन और मून हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, ज्योतिष में भी और वैसे भी। सारे इवेंट्स भी आपके सन और मून के हिसाब से होते हैं। तो ये सारी दोनों प्लैनेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अब मैं मून का बता रहा हूँ। मून का एक और सिग्निफिकेंस है, मून के नोड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे, राहु केतु, तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। और मून इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्लोजेस्ट बॉडी हमारे सन के, हमारी अर्थ से, इसका ग्रेविटेशनल पुल आप फील कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर में फील कर सकते हैं। जब भी फुल मून हो आपका बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइप का रहेगा, जब भी अमावस्या होगी आपका बिहेवियर एक तरीके से रहेगा। यू कैन मैप दैट बिहेवियर अक्रॉस मंथ एंड इट विल बी सेम, एंड योर that is governed by your cycles of moon। इतना इम्पैक्ट है। हाई टाइड आती है सी में, जब फुल मून होता है तभी हाई टाइड आती है, और जब अमावस्या होती है तब सी बिल्कुल पीछे होता है, पता नहीं कितनी आगे निकल जाता है। बट जैसे जैसे मून का बढ़ता रहता है, सी धीरे धीरे आगे आता है। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट मून इज इन योर लाइफ। तो अब हम मून के अब क्या एट्रीब्यूट्स हैं, डेस्टिनी 2 वाला बंदा होगा तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। इमोशनल आदमी है हमारा ये मून वाला बंदा, सेंटिमेंटल है, इसमें मदरली इंस्टिंक्ट है। तो हर मदर में, हर फीमेल में देयर इज अ मून विच इज देयर, मून के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और हर एक उसमें टफर देन आई एम अ कैंसर असेंडेंट। यस, कैंसर असेंडेंट, आप मून अपना प्लेसमेंट चेक करिएगा अपने उसमें कुंडली में, तो आपको और पता लगेगा कि कितना टफ है इन कैंसर असेंडेंट्स के लिए मून का पोजीशन। So emotional, sentimental, motherly instincts हो गए। Life are full of ups and downs. They need pampering. इनकी लाइफ अप्स एंड डाउन्स क्यों होती है? एक, क्योंकि पहला वही नंबर 1 था जिसमें कोई इमोशन नहीं थे, नंबर 2 है जिसमें इमोशन ही इमोशन भरे, ये सिर्फ पूरा इमोशंस का सारा इमोशन उसका भी इसी में आ गया। अब नंबर 1 वाले बॉस की हमने समझ ली कैसा रिएक्ट करेगा, नंबर 2 वाला बॉस होगा तो क्या करेगा, वो सबसे पहले पूछेगा उससे कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें, क्यों छुट्टी ली थी तुमने, और वो कोई स्टोरी सुनाएगा, पूरी स्टोरी सुनेगा। ही विल एम्पैथाइज विद दैट पर्सन और बोलेगा कोई बात नहीं, उसको माफ कर देगा, तो बोलेगा कोई नो इश्यूज, अब यू टेक केयर। नंबर 2 वाली हाउसवाइफ होगी तो क्या करेगी, वो बोलेगी मेड को कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा पैसे रख लो, तुम्हारे घर में बीमार था बच्चा, इसको इलाज कराने, इसका वो कर लेंगे। पूरी स्टोरी सुनेगी, पूरी स्टोरी सुनेगी, और उसके पहले वो झूठ बोल रही हो, झूठे आंसू दिखा रही हो, उसकी स्टोरी में वो मान जाएगी। इमोशनल लोग है ना, इमोशंस में बह जाते, बड़ी जल्दी बह जाते, ये आर्ग्यू नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे। इसीलिए इनकी लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। इनकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग जो होगी किसी भी सिचुएशन में होगी, ये इमोशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी। ये दिमाग से नहीं सुनेंगे समझेंगे, ये दिल से डिसीजन लेंगे। ये सारे डिसीजन जो भी लेंगे मून वाले लोग, ये इमोशन में बह के डिसीजन लेंगे। दे आर जनरली सॉफ्ट स्पोकन,
बहुत मीठा बोलते हैं। सारे सिंगर जो मोस्टली सिंगर्स की डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखेंगे सब में नंबर 2 आएगा। जितने क्रिएटिव पीपल हैं, जितने भी क्रिएटिविटी इनमें बसी हुई है, सारी क्रिएटिविटी इन वो नंबर 2 वालों के अंदर होती है। ये क्रिएटिव लोग होते हैं, बट इसलिए इनको थोड़ा पुश भी चाहिए लाइफ में कि भैया कुछ करना है, इनको कोई जगाएगा तो ये करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। पुराने जमाने का जो स्कूटर होता था जिसमें वो किक स्टार्ट होती थी, जब किक लगती थी तभी ये काम करते थे, तो सेम हाल इनका भी, जब किक लगती है देन दैट्स व्हेन दे वर्क। So they need a partner to motivate them. They are very good with partnership. तो ये बड़ा ही जबरदस्त वो है, तो पार्टनरशिप अच्छी करेंगे। और एक और चीज, इनका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट जो है, तो नंबर 2 जिनका इंटरेस्ट जितना भी नंबर 2 वाले हैं, इनको आपका फोटोग्राफी करने का और फोटो खिंचवाने का भी बड़ा शौक, दोनों चीजें। सो दे आर वेरी गुड इन फोटोग्राफी। तो सारे सेल्फी किंग, सेल्फी क्वींस सब में नंबर 2 है। जितने भी टिकटॉकर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो सब नंबर 2 वाले लोग। एवरीबडी इज नंबर 2। they have number 2 in their date of birth. They have attractive form aura and they are feminine in nature. So these are feminine in nature. So अगर कोई कलकत्ता से है, अगर यहाँ पे ग्रुप में, या वेस्ट बंगाल से है, तो आपने देखा होगा जितने भी टैलेंट शोज होते हैं उसमें हर एक में फाइनल में कोई ना कोई बंगाली जरूर है। सो आई वुड से जैसे सारे बंगालीज में मैं जनरली ऐसा एग्जांपल देता हूँ, नंबर 2 एक है एक तरीके से उनमें। क्यों? क्योंकि सब में सबके सब सुरीले होते हैं। कोई भी मतलब आई हैव नेवर हर्ड अ बेसुरा बंगाली। उनको भगवान का ये आशीर्वाद है उनको कि वो सब सुर में ही गाते हैं। सो दैट इज व्हाट नंबर 2 इज। सो नंबर 2 भी वैसी सारे के सारे क्रिएटिव लोग हैं। इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी नंबर 2 वालों की। बड़े ही पैशनेट लोग होते हैं, बड़े ही इनकी जो लिखेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, आर्ट में जाएंगे, ये सारे के सारे वो फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे। और जितने ज्यादा 2 होंगे डेट ऑफ बर्थ उतने ज्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल होते चले जाएंगे। सो दिस इज व्हाट नंबर 2 इज। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चन ऑन नंबर 2 इफ यू वांट। Any question on number 2? Can you please share the slide for number 1 once again? I'll share everything, don't worry. आपको मैं ये वीडियो पूरा शेयर करूंगा, आप इसकी टेंशन ना लें स्लाइड्स की। So now we'll move to number 3. We'll move to number 3. Number 3 destiny people. Do we have now any number 3? Do we have any number 3 in the group? You can put it in the chart. Yes, I'm talking about single number 3. I'm not talking about 33 or 333. 33 में मतलब काफी बदल जाएगा 3 का। तो वो नंबर 3 वाला डिफरेंट है। नंबर 3 जो सिंगल नंबर 3 ग्रिड में हो जिसके, या फिर डेस्टिनी 3 हो और वो सिंगल, डबल नहीं चाहिए, डबल और ट्रिपल नहीं, ओनली सिंगल नंबर 3। जितने भी ऐसे लोग हैं, दे आर गवर्न्ड बाय प्लैनेट जुपिटर। प्लैनेट जुपिटर इज नोन फॉर wisdom. It is known, he is a teacher, he is a guru. तो ये जितने भी नंबर 3 वाले लोग हैं, they are all knowledgeable people, they are all confident, they are all disciplined. सिंगल नंबर 3 होना चाहिए बस। और इसमें मैं आपको बता दूं, नॉलेज में, एजुकेशन में और इंटेलिजेंस में there is a lot of difference. मैं नॉलेज एंड एजुकेशन में और विजडम में देयर इज अ डिफरेंस। आप एजुकेशन लेते हैं, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ बेसिक न्यूमरोलॉजी की, आप लोग ले रहे हैं। आपका इंटेलिजेंस विल डिसाइड हाउ मच ऑफ दिस यू विल लर्न।
That will decide. Everybody will learn something different from this class. And जो आप मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो people who want to speak something can, and now I have allowed you to speak. Please you can unmute and speak. हेलो सर, मैं नीलम बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों क्या आपस में उनके नेचर्स या बिहेवियर क्लैश करते हैं? क्लैश नहीं करेंगे थोड़े टाइम तक, जब तक बच्चा 25 से 30 साल के बीच का रहेगा, टिल दैट एज बेसिक नंबर के फीचर्स ज्यादा डोमिनेंट रहेंगे. But once he crosses that age, then destiny number will come into play, and the characteristics of that destiny number will be more predominant in the personality. So decision making will change. Clash नहीं करेंगे. Clash कोई नंबर जो clash क्यों करेंगे? नंबर 1 और नंबर 2 अगर है, मान लीजिए किसी का नंबर 1 अगर बेसिक है, नंबर 2 डेस्टिनी है, तो उसमें क्लैश नहीं करेगा. नंबर 1 विल विन. बेसिक होगा तब भी वो नंबर 2 डेस्टिनी को भी आगे वो इमोशनल जितना भी हो जाए उसको ज्यादा इमोशनल होने नहीं देगा, वो ज्यादा इमोशनल नहीं होने देगा उसको. सो ये नंबर 1 और नंबर 8 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका कि अगर वो बेसिक नंबर भी है तो भी वो डेस्टिनी नंबर के ऊपर हावी रहते हैं. नंबर 1 एंड नंबर 8. So this is what the power of these two numbers are. Rest every number is okay. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. So सर प्लीज लास्ट वाला आप रिपीट करेंगे, क्या बोला आपने? कौन सा नंबर किस पे हावी रहेगा? नंबर 1 और नंबर 8. नंबर 1 एंड नंबर 8 ये जो दो नंबर्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं. अगर ये बेसिक नंबर भी हैं तो ये हावी रहेंगे आपके डेस्टिनी नंबर के ऊपर भी. बट वो धीरे धीरे आप जब डिपेंडिंग ऑन द एज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप डेस्टिनी नंबर के साथ ही चलते रहेंगे. डेस्टिनी नंबर ही आपको गाइड करेगा, डेस्टिनी नंबर ही आपकी मेन पर्सनालिटी बन जाएगी. सर आपने मेरा नंबर 8 बोला था, तो उसमें कौन सा आएगा मेरा? अभी आएगा 8 नंबर की हम बात करेंगे. अभी थोड़ा सा टाइम. तो अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे. नंबर 3 वाले लोग जो हैं जितने सब कॉन्फिडेंट है, नॉलेजेबल है, डिसिप्लिन है. तो मैं आपको नॉलेज, कॉन्फिडेंस, नॉलेज और उसमें डिफरेंस बता रहा था. मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी बेसिक. ये आप पढ़ रहे हैं. सो आपका ये एजुकेशन है न्यूमरोलॉजी की ऊपर. दैट इज व्हाट एजुकेशन इज. यू कैन टेक एजुकेशन फ्रॉम एनीवन. योर पेरेंट्स हैव बीन टीचिंग यू सिंस यू बीन बोर्न. दैट इज व्हाट एजुकेशन इज. आपने कितना सीखा उसमें से वो आपकी इंटेलिजेंस बताएगी. क्या आपने सीखा और कितना सीखा, अब कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं, तो वो आपको आपकी इंटेलिजेंस बताएगी. और उसके बाद आपको उसको जो आप अप्लाई करेंगे, जब आप उस इंटेलिजेंस से अपनी जो भी एजुकेशन है उसको जब एप्लीकेशन करेंगे तब वो आपकी नॉलेज बनेगी. मतलब मैंने भी सीखा था कहीं से न्यूमरोलॉजी, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ इस नॉलेज को. या जब मैं किसी की रीडिंग करता हूँ तो मैं इस एजुकेशन और इंटेलिजेंस को अप्लाई करता हूँ. तो जब मैं अप्लाई करता हूँ देन इट बिकम्स नॉलेज. और जो उससे लर्निंग मिलती है, जो भी लर्निंग मिलेगी मुझे अप्लाई करने के बाद, दैट बिकम्स माय विजडम. तो उसके बाद मैं आपको और एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ. तो एक्सपीरियंस के साथ विजडम एक्सपीरियंस के साथ आता है. सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस. हमने इसलिए भी बात करी इस बात की क्योंकि अभी हम जब नंबर 5 पढ़ेंगे तो हम वो इंटेलिजेंस की बात करेंगे. अभी नंबर 3 में हम नॉलेज की बात करेंगे, विजडम की बात करेंगे. नंबर 3 वाले लोग जो है, नंबर 3 डेस्टिनी पीपल, दे आर वेरी अटैच्ड टू देयर फैमिली, स्पेशली देयर मदर्स. तो अपनी मदर्स की ज्यादा सुनेंगे, स्पाउसेस की कम सुनेंगे. And they will take the smallest of the decision even with the consent of the family. They will not take अगर ऐसे लोगों को, नंबर 3 वाले लोगों को जॉब ऑफर मिलती है दूर, घर से दूर जाने की, तो वो लोग नहीं करेंगे. They will probably, or they will take their family along with them, whichever way. So ये बड़ा ही नंबर 3 वाले लोगों के साथ वो है इशू. वो अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं. And they are very good decision makers, no doubt. They are full of morals and values. इनके साथ एक ये प्रॉब्लम है, ये अपने morals और values खुद ही बनाते हैं, खुद ही डिसाइड करते हैं और ये उस पर स्टिक रहते हैं. ये स्टिक रहेंगे कभी ये कि क्या सही क्या गलत. अब जैसे मान लीजिए हम अभी बात कर रहे थे, 2 सिचुएशन हमने ली थी, बॉस वाली और हाउसवाइफ वाली. दोनों सिचुएशन ले लेते हैं. नंबर 3 वाला बॉस होगा तो पूरी स्टोरी सुनेगा, डिसाइड करेगा उसके वैल्यूज के हिसाब से कि ये सही किया इसने छुट्टी लेके कि गलत किया. अगर उसके उसमें सही आ गया देन ही विल डिफेंड हिम एंड इनसे कोई बात नहीं, फर्क है. और अगर लगा गलत है तो फिर गलत है तो फिर गलत है.
then तो he will not take. तो ये वो सही, हर चीज को सही गलत के नजरिए से देखना, एवरीथिंग। ये नंबर 3 वालों के साथ होता है। सेम हाउसवाइफ भी वैसे ही करेगी, उसी तरीके से देखेगी और उसी तरीके से डिसाइड करेगी। सो नाउ विल कम टू दिस गुड, अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, स्पिरिचुअल पीपल है ये लोग। नंबर 3 इज वेरी स्पिरिचुअल इन नेचर। दे आर द ओनली पीपल हु कैन से नो टू टेम्पटेशन। मतलब आदमी की ग्रिड में चाहे जितना मर्जी बिगड़ा हुआ इंसान हो, नंबर 3 या तो उसकी ग्रिड में हो तो उसको ज्यादा बिगड़ने नहीं देगा। पहली बात तो ज्यादा बिगड़ने, आदमी बिगड़ेगा ही, गलत रास्ते पे जाएगा ही, या गलत रास्ते पे चला भी गया कभी भी तो वो आदमी को पकड़ के वापस लेगा। सो दिस इज द ओनली नंबर 3 जिसको कि ग्रिड में, मतलब ग्रिड में नंबर 3 है तो ये टेम्पटेशन को रेजिस्ट करेगा किसी भी तरीके की। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर नंबर 3 वाला बंदा है, कोई नंबर 3 डेस्टिनी है, वो रिश्वत से नहीं मानेगा, ना रिश्वत लेगा, ना खाएगा, ना खाने देगा। नंबर 3 इज वेरी वेरी जेन्युइन इन दैट सेंस। डबल 3 के लिए कोई ये सब बातें नहीं है। डबल 3 बिल्कुल उल्टा है, 100% 180 डिग्री उल्टा है डबल 3। तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, डबल 3 वाले नहीं, इट्स ओनली फॉर सिंगल नंबर 3। नाउ नंबर 4, राहु एंड केतु, ये दो ग्रह हैं हमारे उसमें। इनको छाया ग्रह बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। They are not any celestial body, they are just a nodal point. तो ये नोडल पॉइंट है इनका, ये नोडल पॉइंट है नंबर 4 वाले। ये राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, इनकी माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है कि ये सर है राक्षस का, केतु जो है वो धड़ है। और ये अमृत मंथन के टाइम पे इनका एक राक्षस का विष्णु जी ने, इन्होंने अमृत पी लिया था इसलिए अमर हो गए, और इनका विष्णु जी ने इनका सर काट दिया था। तो एक राहु बन गया और एक केतु बन गया। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी इज। एक्चुअली तो ये कोई प्लैनेट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट नंबर 4। तो नंबर 4 वाले जो लोग हैं, ये राहु को ये भी बोलते हैं आजकल का नंबर है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, नंबर 4 पे चलो बात कर लेते हैं कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो है सन 2020 को नंबर 4 का साल बोल रहे हैं और बहुत गालियां दे रहे हैं कि ये नंबर 4 राहु के जैसे। तो मैं राहु का डिफेंस लॉयर बन के आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो अगर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। तो नंबर 4 को लोग इसलिए बोल रहे हैं कि 2020 जो है ये राहु का साल है, इसलिए इतनी सारी गड़बड़ इसमें हो रही है। तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस कि ऐसा ही है, या आपने कहीं सुना इससे पहले? जी बस सुना ही है, और प्रॉब्लम्स तो दिख रहे हैं, पर हम सोच नहीं पा रहे कि ये सच में ये सही है या गलत है। क्यों नहीं सोच पा रहे? इसमें बहुत छोटा सा वो है, आपने नहीं, सिंपल इसका काउंटिंग 4 आ रहा है, राहु प्रॉब्लम देता है, बीमारियां लेकर आता है, जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता है। तो हम बीमार तो हो ही रहे हैं, कोरोना आ गया है और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब्स जा रहे हैं। बिल्कुल ये आपने एकदम सही कहा। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, राहु 2020 में ये हुआ, 2002 में क्यों नहीं हुआ ये सब? नहीं सोच पा रहे हम। हाँ तो 2002 में भी होना चाहिए था ना, अगर ये लॉजिक राहु की वजह राइट से है। राइट। तो 2011 में भी होना चाहिए था, राइट। 2000 हर 9 साल बाद ऐसा होना चाहिए। पर ऐसा देखने में है कि हर 100 साल बाद हो रहा है ऐसा। 100 साल बाद ना, 100 साल बाद अलग कहानी है, 100 साल की अलग कहानी है। मैं तो राहु का डिफेंस लॉयर हूं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे चाहिए था कि कोई राहु के बारे में बताए। हाँ, मैं राहु का डिफेंस लॉयर हूँ, मैं तो राहु के लिए बता रहा हूँ कि भैया ये तो गलत है। कोई आदमी 4 नंबर को बदनाम कर रहा है जस्ट बिकॉज 2020 4 नंबर है, तो उनसे उन्हीं लोगों से पूछो 2002 में क्या हुआ था। ये ऐसा कौन सा हुआ था कि 2002 में नहीं हुआ कुछ भी, या 2011 में भी नहीं हुआ और 2020 में हुआ? ये तो बिल्कुल मतलब सरासर गलत चीज है। तो ये लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल गलत है राहु को ब्लेम करना या 2020 को ब्लेम करना। और इवन जो डेस्टिनी नंबर 4 वाले हैं उनको भी बदनाम किया जाता है, वो लोग ठीक नहीं है। मेरा बेसिक हाँ, डेस्टिनी नंबर 4 वालों की हम बात करते हैं अभी। उनको बदनाम जो किया था, क्यों गया बदनाम किया था, क्या है? देखो राहु का नंबर है, ये राहु साधारण प्लैनेट नहीं है। राहु जो है इसको हम साधारण प्लैनेट नहीं बोलते, इसको इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं राहु के बारे में जो हम कैसे कर सकते। राहु के ऊपर किताब लिख सकते हैं पूरी कि राहु मतलब ज्योतिष में कई किताब ऐसा भी है जो राहु
कि किस घर में कैसा राहु बिहेव करेगा वो भी है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। राहु का बेसिक मतलब यही है कि राहु जो है ये समझिए ट्रांसफॉर्मेशन का कारक है। ये मतलब ये आपकी लाइफ में बदलाव का, चेंज का, ये आपकी जिंदगी में मतलब राहु की दशा जनरली स्टार्ट होती है जब ज्योतिष में हम पढ़ते हैं, ज्योतिष में पढ़ाते हैं, तो ये आपका राहु जो है आपको बिल्कुल समझिए फिर आपकी दशा में राहु आपको गमन करेगा, आप नहीं करोगे राहु को गमन, यही कराएगा सारे काम आपसे, और सारे काम बिल्कुल चेंज सुपर। इसका राहु को अगर आपने समझना सुना, हैरी पॉटर फिल्म देख लो, हैरी पॉटर देखा है आप लोगों ने, समझा हैरी पॉटर? तो हैरी पॉटर जो है ना, हैरी पॉटर इज लाइक राहु, वो इल्यूजन, पूरा इल्यूजन, फुल इल्यूजन। और राहु को जनरली बोलते हैं बहुत जिद्दी है, तो जितने भी 4 नंबर वाले हैं सब जिद्दी है, सारे अनऑर्थोडॉक्स हैं, मतलब वो नॉर्मल चीज उनको पसंद ही नहीं आएगी, उनको हमेशा उल्टी चीज ही समझ में आएगी। ये सिस्टम के खिलाफ जाने वाले लोग हैं। ये नॉर्मल अपने रूटीन जो आपने बोला कि इस तरीके से काम करना ना, ये वैसे काम नहीं करेंगे, ये लीग से हटके काम करेंगे, सारे काम जो भी करेंगे लीग से हटके काम करेंगे। ये राहु बहुत ज्यादा, राहु पैशनेट का भी नंबर है, बहुत पैशनेट होते हैं लोग, यार किसी भी चीज के लिए होंगे तो बहुत पैशनेट होंगे। राहु दिमाग है, इंटेलिजेंस है, राहु इन्वेंटर है, जो इन्वेंट करेगा चीजें। ये आज इसीलिए आजकल के लोगों, आजकल का हम बोलते हैं राहु का युग है, क्योंकि राहु जो है साइंस टेक्नोलॉजी का वो है, कारक है, दिमाग का कारक है, इन्वेंटर का कारक है, रिसर्चर का कारक है। ये सब रिसर्च, इन्वेंशन, सारी चीजें राहु की उसमें, जो हम टेक्नोलॉजी आज की डेट में देखते हैं, जो हम इंटरनेट है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जितना कंप्यूटर, मोबाइल फोन जैसे काम करता है, ये सब राहु के डोमेन में आते हैं। ये सारी चीजें राहु के डोमेन में आते हैं। इसको बदनाम किया जाता है, बदनाम क्योंकि लोग, साधारण लोग समझ नहीं पाते इसको। अब हर किसी को हैरी पॉटर नहीं समझ में आएगी, अब हर किसी को समझ में नहीं आएगा हैरी पॉटर, इल्यूजन या ड्रामा, ये सारी चीजें, ये सारा ड्रामा जो है राहु का क्रिएटेड है। और ये राहु वाले लोग बहुत ज्यादा समझ, इनको समझने वालों की प्रॉब्लम है, नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स बिल्कुल कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इनको समझने वाले लोग जरा, क्योंकि ये लीग से हटके काम करेंगे, जो भी रूल बुक के अगेंस्ट जाके काम करेगा, आउट ऑफ द बॉक्स काम करेगा, उसको लोग जो है पागल ही कहेंगे, उसको कहेंगे अरे यार ये तो, अब जैसे कोई भी इन्वेंशन होता है, साइंटिस्ट को सारे आप देखते हैं ना, जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे वहाँ आइंस्टाइन की फोटो देखो, चाहे आप किसी और की फोटो देखो, थोड़ी अजीब सी दिखती है उनकी फोटोग्राफ्स, क्यों? क्योंकि वो अलग हटके सोचते हैं, वो अलग लोग हैं, तो बहुत दिमाग है, सही डायरेक्शन में लग गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड रिसर्चर, दे आर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, थोड़े अनप्रेडिक्टेबल, मूड स्विंग ज्यादा होते हैं इनके, इल्यूजन्स हैं, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसमें जब वो करने लगते हैं तो उनको दूसरा आइडिया आता है, वो कुछ और सोचने लगते हैं। दे आर जनरली इन दैट वे, दे लाइक टू ट्रैवल, इनको एक जगह बैठना पसंद नहीं है, चेंज इज देयर सेकंड नेचर, इनको बदलाव पसंद है, कहीं एक जगह ज्यादा देर तक दिमाग नहीं लगा सकते ये लोग, बैठ नहीं सकते एक जगह, इनको भागना पसंद है, दौड़ना पसंद है, घर से बाहर निकलना पसंद, एंड कभी भी प्लान के हिसाब से, किसी भी प्लान के हिसाब से, किसी भी रूल के हिसाब से काम करना इनको पसंद नहीं, दे विल अपोज दैट, इलॉजिकल है थोड़े से। और जब बड़े हो जाएंगे तो ये अनवांटेड एक्सपेंसेस और पार्टी गोइंग हो जाएंगे थोड़े से, और अनवांटेड एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे इनके हमेशा ज्यादा रहेंगे, नुकसान इनका थोड़ा ज्यादा होता है। जब ये दशाओं में आते हैं नंबर 4, तब हम उसकी अलग तरीके से प्रेडिक्शन करते हैं, और उस टाइम पे खर्चे इंसान के बढ़ जाते हैं। जब भी दशाओं में आएंगे 4 नंबर, वो आप बताएंगे हाँ ये नुकसान का नंबर है, इस टाइम पे नुकसान होने के चांसेस है। बट 4 होता है तो बिल्कुल नंबर चेंज हो जाता है, कुछ और मतलब निकल आता है इसका, वो भी हम एडवांस में कवर करेंगे। दूसरी चीज 4 नंबर का एक और मैं आपको एक और चीज है, जिनके भी डेस्टिनी 4 है, कोई बड़ा आदमी जो उसके पास फोन हो, वो जरूर ध्यान दें कि उसका फोन हमेशा ही गड़बड़ रहेगा, फोन में प्रॉब्लम ही रहेगी, या तो स्क्रीन टूटा रहेगा, या कोई स्क्रैच गार्ड के ऊपर जो गार्ड लगाते हैं वो प्रॉब्लम, फोन के कवर में प्रॉब्लम, नंबर में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू उसके फोन के साथ रहेगा ही रहेगा। ये आप चेक करिएगा 4 नंबर वालों के साथ, उनको गैजेट्स और गाड़ियां दोनों के साथ ही प्रॉब्लम है। राहु दोष, एक तो राहु दोष कुछ नहीं होता, ऐसे तो हर प्लैनेट का दोष निकाल लोगे, शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष, केतु दोष,
सूर्य दोष, कोई दोष वोष नहीं होते भाई। आप लोग प्लीज अपने इस माइंडसेट से बाहर निकले। कोई चीज नहीं होती राहु दोष नाम की, कोई चीज नहीं। तो कोई राहु दोष नहीं होता। राहु दोष को जनरली या तो कालसर्प के बारे में बोला जाता, राहु और केतु के साथ ये दोष है, इन्होंने जो वो करा। अदरवाइज कोई तो राहु दोष नाम की कोई चीज नहीं है। तो डोंट गेट अफ्रेड, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, राहु का कोई दोष नहीं है। 4 नंबर 8 नंबर से कोई समस्या नहीं। आप लोग प्लीज इसको कोई भी आप उसमें, हाँ नंबर 4 की गैजेट प्रॉब्लम 100% पक्की। सर माय सन एंड डॉटर बोथ आर नंबर 4, उनका डेस्टिनी दोनों का 4 है। ठीक है, सिंगल 4 है, ग्रिड में डबल 4 है। बट ग्रिड में माय डॉटर का 3-4 है सर, 3-4, एंड उसका बेसिक नंबर भी 4 है। एंड शी इज वेरी वेरी स्टबर्न एज यू टोल्ड, वैसी ही है, एक्सपेंसिव, आई मीन एक्स्ट्रावेगेंट है। वो लीक से देखो, उनको टेम करना ना आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को टेम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनको खुला छोड़ना चाहिए कि जो क्योंकि वो आपकी मानेंगे नहीं, करेंगे अपनी मर्जी की। यस, टोटली एग्री सर, वो बिल्कुल नहीं मानती। करनी अपनी मर्जी की है। और फिर पूरी ग्रिड आपको पढ़ के समझ में आएगी और क्या क्या किस डायरेक्शन में 4 नंबर का जाएगा। जब आप पूरी ग्रिड पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपको और कौन से नंबर है ग्रिड में जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे उसको। सर ग्रिड में डबल 3 है, एक तो डबल 3 है उसकी ग्रिड में, एक 444 है, यही नंबर है बस, और एक 1 है, सिंगल नंबर 1 है ना बस। ठीक, जो बचाव 1 है तो बहुत बचाव हो गया, 1 होने से बहुत ज्यादा बचाव हो गया। अदरवाइज ये काफी ज्यादा अलग जा सकता है। ये एडवांस में हम पढ़ते हैं पूरा ग्रिड को पूरा पढ़ना, और इसके बाद जब नंबर्स आएंगे, बाकी नंबर्स आएंगे तो किस एरिया ऑफ लाइफ में क्या क्या हलचल होगी वो भी हम पूरा उस पर पढ़ेंगे एडवांस में। हम आपसे पर्सनल में बात कर सकते हैं व्हेनेवर, मतलब कहाँ बात कर सकते हैं? आप मेरे एडमिन वाले उसमें जो भी रिप्लाई कर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हमने बात करी थी, मैंने आपको बताया था। मरकरी है, माइंड और मनी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, वक्ता होने का कारक है। सिंगल नंबर 5 हो या डेस्टिनी 5 हो, जिसका भी डेस्टिनी 5 हो, दे आर वेरी कैलकुलेटिव, लॉजिकल लोग हैं, लैक ऑफ इमोशंस है, बट दे आर वेरी वेरी कैलकुलेटिव। लैक ऑफ इमोशंस मतलब इसके अंदर कैसे होगा, अगर वही बहुत सारी सिचुएशन लेते हैं और हाउस वाइफ वाली लेते, तो ये दोनों लोग जो होंगे ऐसे एम्प्लॉयज के पैसे काट लेंगे, इनको पनिश करेंगे, मॉनिटरी पनिशमेंट देंगे। जो मेड को, वो मेड के पैसे काट लेंगे और वो हम बॉस अपने सबऑर्डिनेट का इंसेंटिव काट लेगा, कोई सैलरी कटवा देगा, कुछ इस तरीके से हरकत करेंगे, निकालेगा नहीं काम से। बट ये जो इनका डिसीजन है, इनका डिसीजन मेकिंग होगा लाइफ में पूरी जिंदगी, वो ROI बेस्ड होगा, किस चीज में फायदा, किस चीज में नुकसान। देयर आर वेरी 5 नंबर डेस्टिनी, वेरी शार्प माइंड। डबल 5 किसी की ग्रिड में है, जैसे मोदी जी की ग्रिड में डबल 5, तो आप ये समझ लो उसको 2 दिमाग चल रहे हैं। जैसे मोदी जी का हम बोलते हैं ना कि 2 दिमाग चल रहे हैं, बहुत आगे की सोचते हैं, तो ऐसे ही बहुत आगे की सोच लेते हैं नंबर 5 वाले। और बहुत एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त, तो ये बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत बढ़िया इनका दिमाग है, और बड़े बचकाने रहते हैं हर समय, पूरे चाइल्डिश। प्रिंस है, मरकरी प्रिंस, बच्चा है, तो ये इसको वही बचपना एक इनके अंदर हमेशा बना रहेगा, जितने बड़े हो जाए एक बचपना इनके अंदर हमेशा रहेगा नंबर 5 में। सो दे नो हाउ टू मेक मनी, मनी माइंडेड लोग हैं बिल्कुल। पैसा इनके, पैसा ही धर्म है इनके लिए, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। अच्छे बिजनेसमैन, पार्टनरशिप ये नहीं करेंगे किसी के साथ। 5 नंबर वाला अगर आपको मिलता है कोई सामने, तो उसका पार्टनरशिप आप मत करें, पार्टनरशिप वो नहीं करेगा, पार्टनरशिप आप ना करें उसके साथ। क्यों? क्योंकि 5 नंबर वाला वो किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, उसे अपना ही काम करना है। वो 5 नंबर किसी और के साथ नहीं काम करेगा। 5 नंबर वाला जो है किसी और के साथ काम नहीं कर पाएगा। ही डजंट लाइक टू वर्क अंडर एनीवन, उसे अपना खुद ही काम करना है। आप ये नोट करेंगे, जितने भी CAs है, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड, जितने भी ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर अमूमन पाया जाएगा, बहुत ज्यादा पाया जाएगा। कुछ लोग तो डेस्टिनी 5 होंगे और CA भी होंगे, बहुत लोग होंगे। आप इसको अब चेक करिएगा कि ये इसको है कि नहीं। तो मैं तो बोलता हूँ इस न्यूमरोलॉजी के लिए यूज नहीं कर सकते टैगलाइन, अदरवाइज आई वुड हैव यूज्ड दैट कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो घड़ी डिटर्जेंट की आती है टैगलाइन,
क्योंकि इतनी एक्यूरेट है कि आप इसमें कुछ भी आप इसके अंदर आप कर सकते हैं, मतलब इट इज सो एक्यूरेट। इसकी एक्यूरेसी देख के मैंने इसके ऊपर एक डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर भी बनाया विच वर्क्स ओनली ऑन डेटा एनालिटिक्स एंड इट सेग्रीगेट्स डेटा बेसिस डेट ऑफ बर्थ ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये मार्केटिंग में लोगों को बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा मार्केटिंग में उनका बिजनेस बढ़ाने में, उनकी कन्वर्जन रेट्स बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है ये चीज बेसिस दिस न्यूमरोलॉजी ओनली। सो ये आप समझेंगे कैसे होता है, कितना इसका। You are not audible, sir. नॉट ऑडिबल। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। So they are routine followers. They are good. They will look for profit and loss in every situation. So that is what number 5 is. Now come number 6. नंबर 6 जो है ये हमारे ग्रिड में सबसे अच्छा नंबर माना था आजकल का नंबर। क्यों? क्योंकि ये वीनस का नंबर है। वीनस क्या है? वीनस है शुक्र। शुक्राचार्य दैत्यों के वो थे आचार्य, इंटेलिजेंट भी है। और नंबर 6 जो है ये वीनस को बनाया था भोग का कारण। जो भी सुख लग्जरीज आप लाइफ में आप लेते हैं, आप भोगते हैं, that all comes under Venus. This is destiny 6, number 6 अगर किसी के गर्ल्स में है। These people are creative people. They are food lovers. बड़े जबरदस्त, इनको खाना भी पसंद है, खाना बनाना भी पसंद है। They are very good cook. इनके हाथ से कभी भी ना नमक ज्यादा पड़ेगा ना आपके उसमें नमक ज्यादा ना चीनी ज्यादा। ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। The very good cooks, the creative people. They are lover of outdoor beauty. Fashion lovers है, brand conscious है, हर समय ब्रांडेड चीज ही लेंगे। तो जिसकी भी ग्रिड में नंबर 6 है वो ब्रांडेड चीजें ही पसंद करेगा, वो कोई सस्ती चीजों पे हाथ नहीं रखेगा। हाँ 6 के साथ अगर 8 भी है ग्रिड में तो शायद वो खरीदेगा ब्रांडेड, बट सेल में खरीदेगा। तो ये अलग अलग तरीके से ऐसे कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ना समझते हैं ग्रिड को। दे लव आउटर ब्यूटी को, बहुत ज्यादा इनको मजा आएगा उसमें। और ये इमोशनल लोग हैं, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है इनका, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स में। तो ये मतलब अपने आउटलुक का, अपने बाहरी उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। या तो फीमेल्स होंगी तो सब पार्लर ज्यादा जाएंगी, मेल है शायद जिम ज्यादा जाए, अपने लुक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अट्रैक्टिव हो रहा है, बड़ी अट्रैक्टिव और रहता है इनका, लेकिन जबान बड़ी कड़वी होती है। दिल्ली वालों के टाइप की जबान रहती है, थोड़ी गालियां मुंह पे रहती है, और या हार्श बोलते, थोड़ा सार्कास्टिक भी बोलते हैं। तो ये जबान के थोड़े कड़वे। इन सब बातों में मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है बोलते हैं। तो ये बंदा छीना बना लो, ये काफी ब्लंट है, मुंह पे कुछ भी बोल सकता है। ये impressed by materialistic show off, they love luxuries, emotions, creativity is similar to number 2. आप किसी भी फिल्म स्टार का डेट ऑफ बर्थ आप ले लीजिए, उसमें आपको नंबर 2 भी मिलेगा, नंबर 6 भी मिलेगा। या तो 2 मिलेगा या 6 मिलेगा या दोनों मिलेगा। ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं है जिसमें आपको नंबर 2 या 6 ना। जनरली आपको 2 और 6 दोनों मिलते हैं, या फिर आपको 2 तो पक्का मिलेगा या 6 मिलेगा। दोनों में से एक नंबर जरूर हो। जैसे मैंने लीडर के लिए बोला आपको, कोई भी नेता है वर्ल्ड ओवर, कोई भी अक्रॉस द वर्ल्ड, एनी लीडर, you will find number 1 in his grid, you will find number 2 or number 6 in any film stars grid. Most of the film stars will have this, most of the music players, music directors and जो भी फिल्म और मीडिया से रिलेटेड है उनके नंबर है ये, मीडिया और उससे नंबर। और एक और चीज जो किसी ने बोला कि माय हस्बैंड है वो था नंबर 6, माय बेसिक, आपकी बेसिक 2 है और डेस्टिनी 6 है। आई एम श्योर आप कोई भी आदमी आपको मिले जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 और 6 दोनों हो, आप बिना मिले उससे कह सकते हैं ये बंदा बहुत अट्रैक्टिव है, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है। सुंदर वर्ड मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द होल्डर। हर एक की सुंदरता की जो वो है पैरामीटर्स हैं अलग अलग है। तो हो सकता है आपको जो सुंदर लगे मुझे ना लगे, या जो मुझे लगता है वो आपको ना लगे। इसलिए आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड ब्यूटीफुल और हैंडसम, आई एम यूजिंग अट्रैक्टिव। सो दे आर अट्रैक्टिव पीपल। तो जो भी है वो बहुत अट्रैक्टिव है, और बिना मिले उनसे बता सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 2 चीजें तो अट्रैक्टिव ही। तो जिन्होंने पूछा था, जिन्होंने कहा मैसेज था, आई एम श्योर शी इज वेरी अट्रैक्टिव। You can reply by saying yes or no in the chat, और
अग्री आई थिंक। हाँ 6 नंबर में सब अच्छी बातें लिखी, खराब तो लिखी नहीं, सब एग्री करते हैं। जो भी 6 नंबर वाले दे ऑल एग्री, क्योंकि सब हमने अच्छी अच्छी बातें लिखी है, सब बढ़िया है। खाना भी बहुत अच्छा बनाएंगे, तो खाना 6 नंबर वाले अच्छा ही बनाते हैं। नंबर 7, नंबर 7 इस केतु, राहु का ऑपोजिट जो हम बोलते हैं केतु, ये साउथ नोड है, राहु नॉर्थ नोड था। डेस्टिनी 7 सिंगल 7 अगर आपकी ग्रिड में है, ये सेंट्रल नंबर है। बाकी 2 ग्रिड्स में हमने जो पहले देखी थी, लोशु ग्रिड और हमारी जो पाइथागोरन, उन दोनों में 5 नंबर जो था वो सेंट्रल ग्रिड था, सेंट्रल नंबर था। यहाँ पे 7 नंबर है, हम इसको मानते हैं सेंट्रल नंबर, स्टेबिलिटी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, बैलेंसिंग नंबर। आप दोनों में आप जब चेक करेंगे कि 7 नंबर जो भी हम बात कर रहे हैं, ये रियलाइजेशन और डिजायर, जिसकी भी ग्रिड में नंबर 7 है, उसकी जिंदगी में उसको जो चाहिए उसको मिल जाता है, उसकी सारी डिजायर, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सिंगल 7 है, डेस्टिनी 7 है, 100% इच्छाएं सारी पूरी होगी, जो भी चाहिए लाइफ में मिलेगा, बड़ी आसानी से मिलेगा। एफर्ट कम लगता है इनको चीजें मिलने में, जितना कम एफर्ट, मतलब जितना एफर्ट ये करते हैं और रिजल्ट को जो मिलता है, दोनों चीजें काफी अलग। दे आर ऑलवेज ऑन ट्रैवल, ये अपने बर्थ प्लेस पर नहीं रुकते हैं, बर्थ प्लेस से दूर ही सेटल होते हैं। बर्थ डेट 7 हो, ग्रिड में 7 हो, डिटेल्स में 7 हो आपके, तो सभी सिंगल 7 है तो भी लकी, बहुत लकी लोग हैं। दे आर लॉजिकल पीपल, डीप थिंकर्स, दे ऑलवेज डिमांड। हाँ ये है, क्वेश्चन बहुत पूछता है। नंबर 7 वाले लोग बड़े क्वेश्चन पूछेंगे। अब यही नंबर 7 वाला अगर हमारा वो है बॉस होता, तो ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछेगा, उससे क्यों नहीं आए, क्या हुआ, और बाल की खाल निकाल के रख देगा, फिर उसके बाद उसको फिर डिसाइड करेगा करना क्या। बहुत ही जबरदस्त हुआ है। और 7 किसी ग्रिड में तो शक्की है इंसान, बहुत बड़ा शक्की है। और ये लकी लोग होते हैं, अपना लक पहन के चलते हैं एक तरीके से। द थिंग्स कम इजी टू देम, दे हैव अ स्टेबल लाइफ, दे डोंट फेस अप्स एंड डाउन्स, ज्यादा उनकी लाइफ में नहीं होती। स्पिरिचुअल नंबर ये भी है, काफी स्पिरिचुअल नंबर है ये लोग। ये 3 भी स्पिरिचुअल है, 7 भी स्पिरिचुअल है, और 9 भी स्पिरिचुअल है। 3 नंबर है हमारी ग्रिड में जो कि स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं। लाइफ इज अ स्ट्रगल। अभी हम पूरी ग्रिड आप पढ़ेंगे, 8 नंबर है कि नहीं है, बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपको, सिर्फ एक नंबर नहीं, आपकी लाइफ में 7 नंबर होगा तो जितने भी स्ट्रगल होंगे उससे आप निकल जाएंगे इवेंचुअली। कोई आपको परमानेंट डैमेज या परमानेंट कोई दुखी नहीं करेगा कोई सा भी नंबर। सो दिस इज व्हाट नंबर 7 इज। दिस नंबर इज गुड फॉर पार्टनरशिप, you can do partnership with this number. Now we come to number 8. Number 8 is number of extremes. ये ruling planet इसका Saturn है। Destiny 8 वाले लोग जो हैं, इनकी लाइफ जो है, this is full of struggles, disappointments and delays। 8 नंबर ग्रिड में होगा तो भी अपना काम थोड़ा बहुत तो करेगा अगर है सिंगल नंबर 8। So you have to be very careful about this single number 8। They are deep thinkers, God fearing लोग हैं, soft hearted है, they can't see a person crying, ये देख नहीं सकते लोगों को रोते हुए, बड़े ही दयालु। अगर इसको हम रिलेट करें किसी कैरेक्टर के साथ, तो महाभारत का कर्ण जो है वो इस कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छा मैच करता है, नंबर 8 के साथ। तो दे, इनके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, रिग्रेट। दे, एक कुछ भी होगा रिग्रेट किसी के साथ, दे वोंट टेल इट टू एनीवन एंड दे विल कीप इट टू देमसेल्व्स। ग्रज जो है वो अपने अंदर लेके घूमते हैं। This is number of extremes, so the person will be happy in extreme or disheartened in extreme, दोनों चीजें। Helping nature है काफी, they will believe in justice, they can't sit idle or they will start going to depression। खाली नहीं बैठ सकते, इन्हें काम करने का नंबर है, शनि का नंबर है, ये काम करवाएगा। शनि के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि न्यायदाता है, न्याय देता है और ये सब करता है। हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हम ये सब बातें नहीं कर रहे क्योंकि इन सब बातों की खास मतलब नहीं है। आपको मालूम है अभी कि हम जब दशाओं में आएगा नंबर तब हम इसकी बात करेंगे। एंड दे आर एम्बिशियस पीपल, दे हैव अट्रैक्टिव और इगोइस्टिक एंड दे विल नॉट फॉरगिव। इनके डिक्शनरी में ना फॉरगिव और फॉरगेट नाम की चीज नहीं। डबल 8 होता है तो बहुत कुछ बदल जाता है, फिर हम इतनी ऐसी बातें नहीं करते इनके लिए, क्योंकि आप खुद ही देख रहे होंगे अगर डबल 8 है तो आपकी ग्रिड में डबल 8 है तो आपने इतनी मुश्किलें नहीं सही होंगी, ठीक है ये। बट हाँ सिंगल 8 थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नंबर है, बट जिसका डेस्टिनी 8 है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ टिप्स दे रहा हूँ आप लोगों को, जिसका डेस्टिनी 8 है सिर्फ उसी के लिए, उन लोगों को
कोई भी चीज करनी है, जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी नंबर 8 का ही लेना है अगर डेस्टिनी 8 है। अगर डेस्टिनी 8 नहीं है और वो 8 नंबर घर में रह रहे हैं, अपने घर का नंबर आप चेक करिए, घर का नंबर अगर 8 आता है टोटल करके और वो 8 नंबर घर में रह रहे हैं और डेस्टिनी 8 नहीं है तो घर में प्रॉब्लम ही रहेगी। और अगर 8 नंबर डेस्टिनी है और 8 नंबर में रह रहा है वो, तो उसके लिए उससे अच्छा घर नहीं मिल सकता। तो अगर 8 नंबर आपकी किसी की भी डेस्टिनी है, उसको 8 नंबर वाले घर में ही रहना चाहिए। स्पेशली घर अगर उसके नाम पे है तो, रेंट एग्रीमेंट भी उसके नाम पे है तो भी रेंट पे घर वही लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही रहेगा। गाड़ी खरीदे तो भी 8 नंबर की ही खरीदे, and this is only for destiny 8 and nobody else, not for people who have a 8 or 88 in their date of birth in the grid। उनके लिए नहीं है, डेस्टिनी 8 वालों के लिए। तो ये लोग थोड़े इमोशनल भी हैं, ये रोते भी हैं, मूड स्विंग्स भी बहुत है इनके साथ, सारी चीजें। सो नंबर 8 इज लिटिल डिस्टर्ब दैट वे, चाहे वो बेसिक हो, चाहे डेस्टिनी हो, चाहे कुछ भी हो, बट ये काफी अच्छा नंबर भी है। एक्सट्रीम बिहेवियर होगा आपका अगर नंबर किसी का डेस्टिनी 8 है, तो सारी चीजें उनके ऊपर बिल्कुल 100% एक्यूरेट जाएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना जाए। So this is the beauty of this science. And now we'll come to the last number, which is number 9. Number 9 is दोनों का डेस्टिनी 8 है, बहुत बढ़िया। घर लीजिए आप लोग 8 नंबर वाला और वो आपको बहुत फलेगा। You will prosper in that house. Now we'll come to number 9. The number 9 people, number 9 is Mars. Mars को देख के हमें याद आती है मंगल की। मंगल इज अगेन रिलेटेड बाय हनुमान जी। तो हनुमान जी हमारे गॉड है। हनुमान जी मैं हमेशा बोलता हूँ, रामायण में मजा ही तब आता है जब हनुमान जी एंटर करते हैं। तो वेरी एनर्जेटिक पीपल, वेरी एक्टिव पीपल, दे आर वेरी बोल्ड एंड वेरी करेजियस, आर्ग्यूमेंटेटिव है थोड़े से। ये नंबर 9 वाले, ये बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ। आप इनसे आप बहस में नहीं जीत सकते। अगर इफ somebody is number 9, you can't win any argument from them. They have guts, they are the fighter. बहुत जिद्दी लोग हैं, अग्रेसिव भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं हर चीज में। दे आर ओवरऑल अ वेरी गुड नंबर। दिस पर्सन इज योर 3 AM फ्रेंड। इसको जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे, दोनों आ जाएंगे, हमेशा खड़ा हो जाएगा। अगर हस्बैंड का 5 डेस्टिनी है, मेरा 8 है, आपके नाम पे जो होगा घर तो वो आपको सूट करेगा, हस्बैंड के नाम पे नहीं होना चाहिए। 8 नंबर का घर जिसके नाम पे है उसी के नाम पे वो सूट करेगा। सो नंबर 9 they will take a stand and they will stick to it. Number 9 people, they will take a stand and they will stick to it. So these are good people to have. Now I will probably tell you something more on what all we cover in our advanced course. So grid को आपने कैसे पढ़ना है, एक पहले वो समझा देता हूँ आपको। ग्रिड में जो भी डेस्टिनी है, that destiny will feature will be your majority behavior. Then all the numbers you can say कि हर नंबर का अपना अपना रोल होगा, हर नंबर थोड़ा थोड़ा काम करेगा आपकी पूरी लाइफ में। तो उस हिसाब से पढ़ना है। मेजॉरिटी आपको बताना है, सारे कैरेक्टर्स और ट्रेड्स बताने डेस्टिनी नंबर के, जो भी डेस्टिनी नंबर है, फिर आपको ट्रेड्स बताना है, बाकी और जो नंबर्स उस ग्रिड में है उनके। तो आप जब बताएंगे किसी को 100% एक्यूरेट जाएगा, आप बिल्कुल बेधड़क होकर बता सकते हैं, अपना भी चेक कर सकते हैं। ये तो था नेचर बिहेवियर जानने का। एडवांस न्यूमरोलॉजी जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स है, आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने का। ये कोई वो वाला कोर्स नहीं कि आप अपने नाम में क्या ऐड कर लें तो सक्सेस आपको वो करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपने पढ़ा और आपने कि आप जो मतलब पूरी नॉलेज ना दे आपको, ऐसा भी कुछ नहीं है। दिस इज मोर देन दैट। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स विच इज अवेलेबल टुडे इन न्यूमरोलॉजी। कोई भी इतना अच्छा कोर्स न्यूमरोलॉजी का नहीं है मार्केट में आज की डेट। सो इसका कितना है, क्या ड्यूरेशन है? 20 घंटे की ड्यूरेशन है, 10 घंटे की क्लासेस है। कल से स्टार्ट हो रहा है ये, टुमारो इवनिंग 6:30 दिस कोर्स इज स्टार्टिंग। सारे सिंगल नंबर्स और मल्टीपल नंबर्स हम समझेंगे, प्रेडिक्टिव और बिहेवियरल सिग्निफिकेंस इन नंबर्स का समझेंगे। देयर आर 39 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जो एस्पेक्ट्स ऑफ कंजंक्शन जिनको हम बोलते हैं। केस स्टडीज पढ़ेंगे हम बहुत सारे लोगों को, किस तरीके से हम समझने के लिए। फिर सबसे बड़ी बात, इसकी जो दशा सिस्टम वाला चार्ट है
वो हम समझेंगे कैसे बनता है। वो प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का पार्ट है कि हम इससे एक डेट ऑफ बर्थ से कितना कुछ बता सकते हैं किसी इंसान के बारे में, वो सारी चीजें हम इससे समझेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, हम वो भी समझेंगे। कैसे प्रेडिक्शन देनी है वो करेंगे। कौन कौन से लाइफ इवेंट्स की प्रेडिक्शन आप दे सकते हो, हेल्थ बता सकते हो, फाइनेंस बता सकते हो, किसी का प्रॉपर्टी परचेज, मैरिज बता सकते हो, अफेयर बता सकते हो, ट्रैवल बता सकते हो, व्हीकल कब खरीदेगा वो बता सकते हो, कब बाहर जाएगा वो बता सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन प्रेडिक्ट यूजिंग दिस न्यूमरोलॉजी ओनली। नेम करेक्शन आप सीखेंगे, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको आपने देखा होगा अलग अलग नाम डालते हैं, क्या वो हमेशा काम करते हैं लोगों के लिए? जब तक आप उनको दशाओं के साथ मैच नहीं करेंगे तब तक वो नाम नंबर नहीं मैच करेंगे। आप सिंपल सी बात है, अगर आप समझें आपके पास एक नाम है जिससे आप बचपन से जिस नाम को कैरी करके चल रहे हैं, वो नाम आपकी जिंदगी में अचानक से पिछले 6 महीने से आपका टाइम थोड़ा गड़बड़ हुआ और आपने नाम चेंज करने की सोची, या आज से पहले तो जब नहीं था कुछ तो नाम ठीक काम कर रहा था, अब क्यों नाम खराब काम कर रहा है, वो समझने के लिए आपको दशाएं समझनी पड़ेगी कि अब ऐसी कौन सी दशा आई है जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आई है, और क्या नाम चेंज करना ही अकेला सोल्यूशन है उसका, या कोई और दूसरा सोल्यूशन भी हो सकता है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए जब तक आप दशाएं नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। फिर तो कोई भी आपका नाम चेंज करा देगा, ये नाम ऐड कर लो इससे ठीक हो जाएगा। नॉट नेसेसरी, नॉट करेक्ट। बहुत सारे लोग बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। एक दो लोगों का, किसी का जिसका टाइम ठीक थी उसे पता ही नहीं होता उसका टाइम क्या चल रहा है। जब टाइम ठीक होगा तो अपने आप ही सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वो उससे रिलेट करके आपको नाम चेंज करना और देखना पड़ेगा। फिर आप सीखेंगे लकी नंबर कौन से हैं, लकी डेज कौन से हैं, लकी कलर्स कौन से हैं, ये सारी चीजें लकी लोग, क्योंकि ये प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनाएगा। ये आपको कोई छोटा मोटा वो नहीं है कि आपके लाइफ में क्या चेंज लाना चाहिए आपको उसके लिए, पर्सनली आपके लिए नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स है, न्यूमरोलॉजिस्ट बनने का कोर्स है ये। फिर इसमें हम बताएंगे न्यूमरोलॉजी प्रश्न कैसे लगाते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे आप प्रश्न का कोई भी आंसर यस नो में आप बता सकते हैं, सिर्फ प्रश्न जान के, कोई डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं, प्रश्न और नंबर्स के साथ ही आप बता सकते हैं। फिर न्यूमरोलॉजी के यंत्र भी देते हैं हम एज अ रेमेडी। एज अ रेमेडी आप ये भी सीखते हैं कि न्यूमरोलॉजी का यंत्र कैसे देना और कैसे आप उसको बता सकते हैं न्यूमरोलॉजी के यंत्र के बारे में। और उसके बाद फिर आपको बिजनेस, रोमांस, मैरिज, इन सब की कंपैटिबिलिटी नंबर्स भी आप सीखेंगे। और एक और बहुत बड़ी बात जो कोई नहीं सिखाता न्यूमरोलॉजी के साथ, विच इज सिग्नेचर एनालिसिस। क्या होता है, बहुत सारे लोग गलत तरीके से साइन कर रहे हैं, गलत तरीके से अपना नाम लिख रहे हैं। तो आप एक तो ये नाम चेंज करना तो आप बताएंगे उसको, बट नाम कैसे लिखना है उसको ये भी आप बताएंगे कि अभी कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो वो भी चीज़ है, ये अभी लेटेस्ट ऐड करा हमने इस कोर्स में। और ये कोर्स आपको मतलब ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट आप बनेंगे, कंप्लीशन का कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। ये पूरा कोर्स जो था ये लाइव क्लासेस है, और एक सॉफ्टवेयर भी मिलेगा आपको जो कि दशा सिस्टम जो है उसको आप कैलकुलेट करके यूज कर सकते हैं। कैसे दशाएं आपने वो कैलकुलेटर चलाना है इसका वो भी मिलेगा। नाम चेंज करने का भी कैलकुलेटर मिलेगा, कैसे नाम चेंज करना उसको पढ़ना। तो यू विल बी, पूरा कोर्स मटेरियल मिलेगा, यू विल बी इक्विप्ड बाय एवरीथिंग। आपको इस पूरी जो जितने भी क्लासेस होंगी इसकी एक रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपको आधा कुछ दें या आधा पढ़ाएं, कम पढ़ाएं, ज्यादा ना करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दिस इज अ 10 डे कोर्स, 10 डे 2 आवर्स ईच वाला कोर्स है। ये हफ्ते में 2 दिन क्लासेस हैं। मंडे से शुरू होगा, 2 से 3 दिन क्लासेस होंगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे करके। आप पूरा कोर्स 1 महीने में, 1 महीने या 1.5 महीने में पूरा कोर्स हो जाएगा। और इसके इतना ही यहीं पे नहीं रुकते, इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस क्लास 10 क्लासेस के बाद अगले 1 महीने के अंदर एक प्रैक्टिस क्लास भी मिलेगी, जिसमें कोई डाउट होगा वो आप चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये लाइव क्लास